हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी को आपके अपनी यूट्यूब चैनल जे आई स्टूडेंट। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आप सभी के लिए लेकर आया हूं जो कि इंग्लिश का मोस्ट इंपॉर्टेंट, आपको बहुत इंपॉर्टेंट है। ये समझिए, आपका ये टेंस है, आपका टेंस ये बहुत इंपॉर्टेंट है जो कि आपको टेंस हर एक चीज़ में काम आता है। टेंस आपका सीखना बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों आज की वीडियो में टेंस आपको सब बता देंगे, कौन कौन कितने प्रकार के टेंस होते हैं, टेंस कितने प्रकार के होते हैं, टेंस के पूरा फार्मूला बताएंगे, पूरा एग्जाम्पल के साथ बताएंगे। पूरा वीडियो आप लोग देखते हैं तो आपको इस टेंस में आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वैसे बता देते हैं टेंस आपका कितने प्रकार के होते हैं, ये देख लीजिए दोस्तों। टेंस जो होते हैं, पहली बात टेंस 3 प्रकार के होते हैं, ठीक है। कौन कौन? प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस, ठीक है। अब प्रेजेंट टेंस के भी 4 प्रकार होते हैं और पास्ट टेंस के भी 4 प्रकार होते हैं और फ्यूचर टेंस के भी 4 प्रकार होते हैं। कौन कौन? प्रेजेंट टेंस के देखिए, प्रेजेंट इंडेफिनिट होता है, प्रेजेंट कंटीन्यूअस होता है और तीसरा प्रेजेंट परफेक्ट होता है और चौथा प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस होता है। अब इसी प्रकार सेम पास्ट का भी होता है, इसी प्रकार सेम फ्यूचर का भी होता है। तो चलिए व्हाइट बोर्ड पर आप सभी को बताते हैं कौन कौन टेंस कौन कौन होते हैं, ठीक है। चलिए व्हाइट बोर्ड पर देखते हैं टेंस कितने प्रकार होते हैं, कौन कौन से होते हैं, ठीक है। अब देखिए आपका जैसे यहाँ पे टेंस हो गया, टेंसेज में आपका कितने प्रकार होते हैं? टेंस 3 प्रकार के। कौन कौन? आप अभी आपको बताएं 3 प्रकार। ये आपको टेंस का चार्ट बता चुके हैं। आप लोग वो वीडियो नहीं देखे हैं तो आप लोग अगला इसके नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वीडियो होगा, वहां पर जाकर देख लीजिएगा, ठीक है। तो हम लोग सीधा चलते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पे। और टेंस को आप लोग को एक बार और बता दे रहे हैं। टेंस जो होता है 3 प्रकार होता है। कौन कौन? प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर होता है। अब देखिए प्रेजेंट के प्रेजेंट इंडेफिनिट होता है, ठीक। और यहाँ फिर प्रेजेंट कंटिन्यूअस होता है, फिर प्रेजेंट परफेक्ट होता है, फिर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस होता है, ठीक है दोस्तों। अब ये आपका 4 प्रकार हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया। ये वाला वीडियो हम बनाकर और बेहतर तरीके से बता दिए हैं। अब सेम इसका भी, अब यहाँ जो प्रेजेंट था ये वाला लाइन अब यहाँ पास्ट हो जाएगा और इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। अब सेम वहीं पास्ट की जगह आपका ये वाला फ्यूचर हो जाएगा। फ्यूचर इंडेफिनिट हो गया, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस हो गया। इसका ये चार्ट वाला वीडियो बना दिए हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगा, वहां पर जाकर देख लीजिएगा। अब हम बताते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है क्या। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस बताएंगे जो कि आप लोगों को ध्यान से देखना है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, तब इसके बाद आपको प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, फिर पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस है, फिर फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फिर फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। आपको इस वीडियो में पूरा टेंस आपको बता देंगे, ठीक है। तो अगली वाली वीडियो आएगा जो कि आपको एक्टिव एंड पैसिव वॉइस रहेगा, ठीक है दोस्तों। चलिए इसको इरेज करते हैं और इस वीडियो में शुरू करते हैं। दोस्तों देखिए आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस बताते हैं क्या होता है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की पहचान देख लीजिए दोस्तों। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते हैं आते हैं तो वे आपके वाक्य प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है। अब प्रेजेंट इंडेफिनिट में वाक्य में जो काम का होना या कराना पाया जाता है वो आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट होता है। जैसे वह स्कूल जाता है, तुम स्कूल जाते हो, मोहन घर जाता है, वे वहां जाते हैं, ऐसे पे आ जाएगा। जैसे आप देख लीजिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस आपको पहले बता देते हैं, PRESENT, प्रेजेंट इंडेफिनिट INDEFINITE, इंडेफिनिट टेंस TENSE। आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में आपको क्या बताऊंगा दोस्तों, ये देख लीजिए, ठीक है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में पहचान, जिन वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते हैं आदि शब्द आते हैं उन्हें आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट कहते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट में आपको पहले एग्जांपल बताएंगे, उसके बाद आपका फार्मूला बताएंगे, तो उसको ट्रांसलेशन करके बताएंगे। जैसे कि वह स्कूल जाता है, ठीक है दोस्तों। वह स्कूल जाता है, ता आ गया ना, वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते हैं। अब मोहन स्कूल जाता है, ये भी होते हैं। और देखिए अब ये वह स्कूल जाता है, ठीक है। अब इसका पहले हम लोग क्या देखेंगे, फार्मूला देखेंगे। तो फार्मूला क्या होता है ये देखिए। जैसे आपका फार्मूला आपका होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब होता है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होता है, ठीक है दोस्तों। अब वर्ब में आपका क्या होता है, यस या ES होता है, ES जुटता है, ठीक है। वर्ब में आपका यस या ES जुटता है, प्लस क्या होता है, ऑब्जेक्ट होता है, OBJ, ठीक है दोस्तों। इतना आपको समझ में आ गया। सब्जेक्ट वर्ब में यस या ES और प्लस ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है। इतना ये आपका होता है, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या होता है, जैसे आपका सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट आपका वह है, वर्ब क्या है, जाना है, और यहाँ पर ऑब्जेक्ट क्या है, स्कूल है। तो हम लोग क्या बनाएंगे, सब्जेक्ट क्या है, वह का मीनिंग क्या होता है, ही होता है। अब देखिए कहाँ वर्ब आ गया ना, वर्ब जाना, तो गो मतलब क्या होता है, जाना होता है। अब गो में क्या लगेगा, यस लगेगा कि ES, तो ES AEIOU आएगा तो ES लगेगा, तो यहाँ पे ES हो गया। कहाँ जा रहा है, स्कूल, तो गोज टू स्कूल हो जाएगा, SCHOOL, ठीक है दोस्तों। ये आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट का सिंपल हो गया। ही गोज टू स्कूल, वह स्कूल जाता है। अब यहीं पर आ जाए मोहन स्कूल जाता है, तो लिख देंगे मोहन गोज टू स्कूल। अब वे स्कूल जाते हैं तो यहाँ पे लिख देंगे दे गोज टू स्कूल, ठीक है। बहुवचन में, सॉरी बहुवचन में आपको यस या यस नहीं लगता है, दे गो टू स्कूल हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। अब चलिए आपको नेक्स्ट बताते हैं। ये आपका सिंपल हो गया। अब जैसे यहीं पे आ जाए, वे स्कूल जाते हैं,
तो अब देखिए दोस्तों, इसमें एस या एस नहीं लगाएंगे, बहुवचन में नहीं लगेगा। वे का मीनिंग क्या होता है? दे होता है, THEY होता है, दे। अब यहाँ पे वर्ब क्या है? जाना, तो गो लिख देंगे, ठीक है। अब कहाँ स्कूल? गो टू स्कूल हो जाएगा, SCHOOL, ठीक है। इतना नीचे दिख रहा है कि नहीं दोस्तों? दिख रहा है। चलिए अब देखिए, ये दे गोज टू स्कूल, आपका ये हो गया वे स्कूल जाते हैं। सब्जेक्ट देख लीजिए, सब्जेक्ट क्या होता है? ही सी इट नेम आई वी यू दे, वह तुम मैं आप, ये सब आपका क्या होता है? सब्जेक्ट होता है। जैसे आप लोग देख लीजिए, ही सी इट नेम, कोई नाम आ गया, ये आपका सिंगुलर नंबर, प्लूरल आई वी यू दे, ये आपका क्या हो गया? प्लूरल नंबर, ये सब आपका प्लूरल नंबर हो गया, ठीक है। अब देखिए, अब इसको इरेज करते हैं। अब इसी का हम लोग क्या बनाते हैं? निगेटिव बनाते हैं, ठीक है। निगेटिव देख लीजिए, एक एक करके बताएंगे ताकि आप लोगों को जल्दी समझ में आए, ठीक है। अब इसी पर बताएंगे ताकि हमें ज़्यादा मिटाना ना पड़े और आप लोगों को भी ज़्यादा दिक्कत ना हो समझने में। अब देखिए, अफर्मेटिव था, ठीक है। अब निगेटिव चलेगा, ठीक है। निगेटिव में सब्जेक्ट प्लस अब डू डज हो जाता है। क्या होता है दोस्तों? डू डज, इसका हेल्पिंग वर्ब होता है, डू डज होता है, ठीक है। क्या होता है यहाँ पे? क्या जुट जाएगा? डू डज जुट जाएगा। चलिए हम दिखा देते हैं फार्मूला में। अब देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट हो जाएगा, ठीक। सब्जेक्ट आपका हो गया प्लस डू डज हो जाएगा, DOES। ये आपका जब निगेटिव आएगा तभी लगेगा, ठीक है। डू डज और प्लस आपका क्या हो जाएगा? नॉट हो जाएगा, NOT प्लस नॉट हो जाएगा, या डू नॉट लगाइए या डज नॉट। एक वचन के साथ डज, बहुवचन के साथ डू। जो लिखे थे आई वी यू दे, डू लगेगा, ही सी इट नेम डज लगेगा, ठीक है। नॉट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। अब इसमें क्या होगा? वह स्कूल नहीं जाता है। क्या हो जाएगा? वह स्कूल नहीं जाता है। अब यहीं पे आ गया नहीं जाता है, ठीक है। आ गया नहीं जाता है, वह स्कूल नहीं जाता है। तो इसका क्या हो जाएगा दोस्तों? यहीं पर सीधा पूरा रहेगा, इसको मिटा देंगे, ठीक है। ये वाला चीज मिटा देंगे, ठीक। अब देखिए, सब्जेक्ट क्या है? ही है, लिख लिया। अब ही के संग क्या लगेगा? डज लगेगा कि डू लगेगा? अभी हम बताएं आपको, एक वचनकर्ता के साथ डज, बहुवचनकर्ता के साथ डू लगाएंगे। तो एक वचन ये आपका ही है, तो ही के संगे डज नॉट लगाएंगे, DOES, डज नॉट। ये आपका नहीं का हो गया, वह नहीं का हो चुका है, ठीक है। अब क्या है? इसके आगे वर्ब है, वर्ब जाना, तो गो लगा देंगे, ठीक। कहाँ जाना? स्कूल, गो टू स्कूल हो जाएगा, SCHOOL हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। गो टू स्कूल हो जाएगा। ही डज नॉट गो टू स्कूल, वह स्कूल नहीं जाता है। अब इसका क्या हो जाएगा? वे स्कूल नहीं जाते हैं। इसका आप लोग ट्रांसलेशन करके बताइए। अब यहाँ पे दे के बाद बहुवचन है, क्या लगेगा? डू लगेगा कि डज लगेगा? ये आप लोग कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। अब चलिए आपको नेक्स्ट अगला बताते हैं। ये आपका था निगेटिव, अब निगेटिव को हटा देते हैं। अब आपका क्या बताएंगे? इंट्रागेटिव। अब ठीक इसी प्रकार आपका क्या हो जाएगा? इंट्रागेटिव। अब चलिए इसको भी मिटा देते हैं, तब और अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। ये भी मिटा देते हैं। अब देखिए, इंट्रागेटिव में आपका जैसे उसमें था, वह स्कूल जाता है, वह स्कूल जाता है, ये था आपका ना, वह स्कूल जाता है, ये था इसमें। अब इसी में इंट्रागेटिव में क्या हो जाएगा? आगे क्या लग जाएगा? क्या वह स्कूल जाता है? ये आपका इंट्रागेटिव हो गया, ठीक है, जिसको कहते हैं प्रश्नवाचक वाक्य। अब यहाँ पर जो ये था, अब यहाँ पर क्वेश्चन वर्ड लग जाएगा, ठीक है। अब देखिए, अब इसमें हम लोग कैसे बनाएंगे फार्मूला? ये जो था हेल्पिंग वर्ब, यही आपको सब्जेक्ट के आगे हो जाएगा। यहाँ देखिए, सब्जेक्ट के आगे क्या है? तो ये चीज उठ के हेल्पिंग वर्ब यहाँ आगे आ जाएगा। तो इसको इरेज कर देते हैं, उसको लिख देते हैं, ठीक है। चलिए देखिए, अब देखिए इसमें आपको फार्मूला क्या लिखते हैं वो देखिए, ठीक है। अब देखिए फार्मूला, डज डू प्लस सब्जेक्ट होता है प्लस वर्ब होता है प्लस ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है दोस्तों। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, इतना आपका फार्मूला होता है। क्या है? अब क्या है? डू लगाएंगे कि डज? तो इसको आपको नहीं पता है, तो आपको सब्जेक्ट को देखते हुए आपको काम करना है। देखिए आपका सब्जेक्ट क्या है? वह है, तो वह के संग क्या लगता है? डज। तो आप लोग क्या लगाएंगे? डज लगाएंगे, DOES, डज लगा दिए, ठीक। अब देखिए आप दूसरे नंबर पे आपका सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट आपका ही है तो ही लगा देंगे, ठीक है। अब ही है ना, अब वर्ब क्या है? जाना, आपको क्या लगाएंगे? गो लगा देंगे। अब कहाँ जाना? स्कूल जाना, गो टू स्कूल हो जाएगा, SCHOOL हो जाएगा, ठीक है। यहाँ क्वेश्चन वर्ड, ठीक है। ये आपका डज ही गो टू स्कूल, क्या हुआ? स्कूल जाता है, ये आपका हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें अगर आपको
क्या वह स्कूल नहीं जाता आ गया, इंट्रागेटिव एंड निगेटिव आ गया, दोनों आ गया। तो अब यहीं पर जैसे क्या वह स्कूल नहीं जाता है, यहीं पर अगर नहीं आ गया तो क्या करेंगे दोस्तों, आप देखिए डज डू नॉट लगाए हैं, अब सब्जेक्ट के जस्ट बगल यहाँ पे नॉट लगा देंगे, ठीक है, क्या लगाएंगे नॉट, तब प्लस वर्ब हो जाएगा, यहाँ पे डज ही नॉट हो जाएगा, डज ही नॉट गो टू स्कूल, क्या वह स्कूल नहीं जाते हैं, ये हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब इसको आपको समझ में आ गया होगा तो आप लोग उतारते जाइएगा। और अब इसको हम लोग करते हैं इरेज। अब आपका क्वेश्चन वर्ड बता देते हैं, वह स्कूल क्यों जाता है, ये ट्रांसलेशन कैसे होगा। ठीक है, इसको हम मिटाते हैं। ठीक, अब देखिए दोस्तों, आपको क्या बताएंगे, अब आपको चलेगा आपका इंट्रागेटिव, जो कि आपको इंट्रागेटिव बताया जाएगा। इंट्रागेटिव होता क्या है, जैसे आपका क्यों, क्या, कब, कहाँ, ये सब आपका वाक्य में आता है। जैसे वाक्य में क्या आता है, वह स्कूल क्यों जाता है, आपका आ गया ना, क्यों जाता है, वह स्कूल क्यों जाता है, ये आपका क्वेश्चन वर्ड आ गया ना, वह स्कूल क्यों जाता है। अगर ये आए तो कैसे करना है, ये देखिए आपको, आप देखिए आपका यहाँ पर क्वेश्चन वर्ड हो जाएगा। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन वर्ड का मतलब यहाँ पर क्यों आए, कब आए, कहाँ आए, और आपका जो जब आए, आपका यहाँ पे जो क्वेश्चन वर्ड आएगा वो है। ठीक है, तब क्वेश्चन वर्ड के प्लस अब यहाँ के डज नॉट, फिर डू नॉट, ठीक है, सॉरी नॉट नहीं रहेगा, डज डू लगेगा आपका हेल्पिंग वर्ब। अगर आपको डज नॉट डू नॉट नहीं रहेगा, यहाँ पे क्वेश्चन वर्ड के बगल डज डू रहेगा। ठीक, और फिर प्लस आपका क्या रहेगा, सब्जेक्ट रहेगा। ठीक, इतना हो गया। अब फिर प्लस आपका क्या रहेगा, वर्ब, फिर प्लस आपका क्या रहेगा, ऑब्जेक्ट। ठीक है, इतना हो गया। अब देखिए आपका क्वेश्चन वर्ड में आपको पहले क्या लगेंगे, क्वेश्चन वर्ड, ये क्यों, क्यों का मीनिंग लिखेंगे पहले, तब उसके बाद आपका हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे, तब आपका सब्जेक्ट लिखेंगे, तब वर्ब लिखेंगे, तब ऑब्जेक्ट। तो क्वेश्चन वर्ड क्या है, क्यों, तो वाई मतलब क्यों होता है, तो वाई हो जाएगा। और वाई के संग आपका डज लगेगा कि डू, तो आपको सब्जेक्ट को देखते हुए, अब सब्जेक्ट वह है तो ये आपका एक वचन है तो डज लगेगा। ठीक, अब देखिए ही है ना, तो ही लिख देंगे। अब आगे सब वर्ब है, तो वर्ब क्या है, जाना, तो गो लिख देंगे। कहाँ जाना, स्कूल, गो टू स्कूल हो जाएगा, SCHOOL। ठीक, ये आपका क्वेश्चन वर्ड हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये आपको इतना समझ में आ जाना चाहिए। अब यहाँ हो जाता कब, तो यहाँ पे वेन लिख देते हैं, और यहाँ होता कहाँ, तो वेयर लिख देते हैं। ठीक है, यहीं पर जैसे वह स्कूल कहाँ जाता है, तो वेयर डज ही गो टू स्कूल, वह स्कूल कब जाता है, वेन डज ही गो टू स्कूल, ये आपका हो जाता है। और वह स्कूल क्यों नहीं जाता है, अगर नहीं आ गया तो आपको बताया है ना, सब्जेक्ट के बाद तुरंत नॉट लगा दीजिएगा। आपका ये सब हेल्पिंग वर्ब रहेगा, यहीं पर नॉट लगा देंगे सब्जेक्ट के बाद। अगर नहीं आएगा तो यहाँ पर नॉट, उसमें बताए थे, अगर यहाँ पर नहीं आएगा तो नॉट लगा देंगे। ठीक है, सब्जेक्ट के जस्ट बगल नॉट लगा देंगे। वाई डज ही नॉट गो टू स्कूल, वह स्कूल क्यों नहीं जाता है। ठीक है, अब ये आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस आपका समाप्त हो गया। अब प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस बताएंगे। ठीक है दोस्तों, अब इसको करते हैं इरेज, प्रेजेंट कंटीन्यूअस बताते हैं। ठीक, अब प्रेजेंट कंटीन्यूअस में आपको जो ये आपको बताए हैं, सेम आपका हेल्पिंग वर्ब की जगह इज एम आर रहेगा। ठीक है दोस्तों, अब चलिए इसको अब इरेज करते हैं, आपको उसको बताते हैं। ठीक, अब देखिए आपका प्रेजेंट कंटीन्यूअस में आपका पहचान क्या होता है, ये देख लीजिए। ठीक है, आपका प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस हो गया। ठीक है, अब देखिए इसका पहचान क्या होता है, प्रेजेंट कंटीन्यूअस में आपका वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, ये आते हैं तो आपको प्रेजेंट कंटीन्यूअस हो जाता है। जैसे आपका वह जाता है, तो ये आपका क्या हो गया, इंडेफिनिट हो गया। अब वह स्कूल जाता है, ये भी आपका इंडेफिनिट। वह स्कूल जा रहा है, ये आपका कंटीन्यूअस हो गया। तो यहीं पे लिखेंगे वह स्कूल जा रहा है। ठीक है, वह स्कूल जा रहा है, ये आपका क्या हो गया, कंटीन्यूअस हो गया। तो इसमें आपका पहले सब्जेक्ट होता है। ठीक है, फिर प्लस आपका हेल्पिंग वर्ब, इसमें आपका क्या हो जाता है, इज, एम, आर, ये आपका हेल्पिंग वर्ब हो गया। प्लस आपका वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, आप फर्स्ट फॉर्म लगाकर ING लगाइए या सीधा फोर्थ फॉर्म लगा दीजिए, ING उसमें जुटा रहता है, प्लस ING और प्लस ऑब्जेक्ट होता है। ठीक है, ये आपका हो गया है आपका फार्मूला, जिसको आपका ये आपका अफर्मेटिव है। ठीक है, आप देखिए सब्जेक्ट का आपका क्या है, वह है बता दिए थे, ही, सी, इट, नेम, आई, बी, यू, दे आपका सब्जेक्ट होता है, ये आपका सब्जेक्ट है। अब इज किसके साथ लगेगा, एम किसके साथ लगेगा, आर किसके साथ लगेगा, तो आपको बता दिए थे, ही, सी, इट और नेम आ जाए, इन सब के साथ आपको क्या लगेगा, तो इन सब के साथ आपको इज लगेगा। ठीक है, और आई के साथ आपका क्या लगेगा, आई एम लगेगा। ठीक है, अब आई और वी, यू, दे आपका ये सब आ जाए तो इन सब के साथ आपको क्या लगेगा, आर लगेगा, ARE। तो ये आप लोग उतार लीजिएगा और ये आप लोग जानते रहिएगा। ठीक है, ये आपका हेल्पिंग वर्ब कौन किसके साथ लगता है। ठीक है, अब इसको इरेज कर देते हैं।
अब देखिए आपका वह है, वह क्या स्पेलिंग क्या होगा, मतलब कि सब्जेक्ट क्या होगा, ही हो जाएगा। अब ही के संग क्या लगेगा अभी बताएं, ही के साथ आपका इज लगता है तो ही इज हो जाएगा। अब आपका हेल्पिंग वर्ब हो गया, इसमें का वर्ब में क्या है, जाना तो गो लगा देंगे। अब गो में क्या है आईएनजी तो आईएनजी लगा देंगे। कहाँ जाना, स्कूल, ही इज गोइंग, कहाँ जाना स्कूल तो टू स्कूल, SCHOOL, ही इज गोइंग टू स्कूल, वह स्कूल जा रहा है। ठीक है दोस्तों, ये आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का सिंपल हो गया। अब यहीं पर आपका अगर आ जाए वह स्कूल नहीं जा रहा है, निगेटिव आ जाए तो क्या करना होगा, अभी उसमें भी बताए थे। अब हेल्पिंग वर्ब के जस्ट बगल में आपको नॉट लगा देना है। कहाँ पर लगाना है, यहीं पर नॉट लगा देना है। देखिए यहाँ प्लस करके यहाँ पर नॉट लगा देंगे और यहाँ प्लस वर्ब हो जाएगा। तो यहाँ पे वह स्कूल नहीं जा रहा है, यहाँ पर हो जाएगा वह स्कूल नहीं जा रहा है। निगेटिव में आपका क्या हो जाएगा, तो आपको ही इज नॉट हो जाएगा, हम नॉट लगा दिए। ये आपका हेल्पिंग वर्ब है, एचबी जिसको कहते हैं। ठीक, हेल्पिंग वर्ब पे जस्ट बगल नॉट, तो यहाँ पे इज है, इज के बगल नॉट, ये पहले हम लोग इज लिख लेंगे तो यहाँ पे नॉट क्या हो जाएगा, ही इज नॉट गो टू स्कूल, वह स्कूल नहीं जा रहा है। ठीक है, इतना ये हो गया। अब इंट्रागेटिव अभी आपको बताए थे इंडेफिनिट वाले में, इंट्रागेटिव आपका यहाँ पर वह के आगे क्या आ जाएगा तो इंट्रागेटिव होगा, और आपका जो हेल्पिंग वर्ब था वो आपका आगे चला आ जाएगा सब्जेक्ट के आगे। चलिए वो भी बता देते हैं। ठीक है, अब इसको इरेज करते हैं, अब इंट्रागेटिव बता देते हैं। आप देखिए वह स्कूल जा रहा है, ये आपका सिंपल था। अब यहाँ पर क्या आ जाएगा, क्या वह स्कूल जा रहा है, ये आपका इंट्रागेटिव हो गया। ठीक है, तो इंट्रागेटिव में आपका हेल्पिंग वर्ब जो एचबी था वो आगे आ जाएगा, इज एम आर हो जाएगा, फिर प्लस आपका सब्जेक्ट हो जाएगा, फिर प्लस आपका वर्ब में आईएनजी हो जाएगा। ठीक, प्लस आपका ऑब्जेक्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब चलिए इसको हम लोग हल करते हैं, मतलब कि ट्रांसलेशन बनाते हैं। अब देखिए आपको इज लगाएं कि एम लगाएं, क्या लगाएं, क्या लगाएं, कमेंट करके बताइए पहले, इज एम आर क्या लगेगा। तो आपको सब्जेक्ट को देखते हुए, सब्जेक्ट का आपका हुआ है तो यहाँ क्या की जगह आपका इज लगेगा। ठीक, अगर यहाँ पे मैं होता तो एम लगता है यहाँ पर। ठीक है, सब्जेक्ट ही। अब आगे क्या है, जा रहा है, तो आपका वर्ब, ये वर्ब गो, वर्ब में आईएनजी गोइंग, कहाँ, स्कूल। ठीक है, ये आपका क्या हो गया, यहाँ प्रश्नवाचक वाक्य हो जाएगा, इज ही गोइंग टू स्कूल, क्या वह स्कूल जा रहा है, ये आपका हो गया। अब अगर यहीं पे आ जाएगा क्या वह स्कूल नहीं जा रहा है, तो आपको क्या करना है, सब्जेक्ट के जस्ट बगल नॉट लगा देना है। अभी उसमें भी बताए थे, इसमें भी बता दे रहे हैं, अब यहीं पर आपको नॉट लगा देना है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, इज ही नॉट गोइंग टू स्कूल, क्या वह स्कूल नहीं जा रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे अगर ये आपका इंटरगेटिव निगेटिव है, यहाँ पे नहीं होगा तब। ठीक, अगर अब इसको आपको क्वेश्चन वर्ड आ जाए, जैसे उसमें बताए थे वह स्कूल क्यों जा रहा है। ठीक, यहाँ पर क्यों आ जाए, कब आ जाए, कहाँ आ जाए, ये आपका क्वेश्चन वर्ड हो गया। तो चलिए उसको भी बना देते हैं। ठीक है, इसको इरेज कर दें। वह स्कूल क्यों जा रहा है। ठीक है, वह स्कूल क्यों जा रहा है, अगर ये आए तो अब इसको कैसे करना है, आपका यहाँ क्वेश्चन वर्ड आ गया क्यों। ठीक है, तो आपको यहाँ क्वेश्चन वर्ड आपको फार्मूला में लिख देना होगा। ठीक है, फिर आपका प्लस आपका आगे क्या है, सब्जेक्ट, अब क्वेश्चन वर्ड लिख दिए। ठीक है, अब क्वेश्चन वर्ड की जगह आपका क्या लगाएंगे, यहाँ पर क्वेश्चन वर्ड जो आपको अभी बताया हेल्पिंग वर्ब आगे था, अब वही वाला फार्मूला रख देंगे। तो हेल्पिंग वर्ब इज एम आर, ये आपका हो जाएगा, फिर प्लस आपका सब्जेक्ट हो जाएगा, प्लस आपका वर्ब हो जाएगा, प्लस आईएनजी हो जाएगा, प्लस ऑब्जेक्ट हो जाएगा। ठीक, यहाँ क्वेश्चन वर्ड। ठीक है दोस्तों, इतना आपको समझ में आ जाना चाहिए। वह स्कूल क्यों जा रहा है, अब क्यों का मीनिंग क्या होगा, क्वेश्चन वर्ड वाई हो गया। अब इज एम आर क्या लगाएं बताइए जल्दी से, वह है ना, वह के संग क्या लगेगा, इज, तो वाई इज। अब सब्जेक्ट क्या है, वह, तो ही लगा देंगे, वाई इज ही। ठीक, वर्ब क्या है, जाना, तो गो लगा देंगे, आईएनजी गोइंग हो जाएगा, कहाँ जाना है, स्कूल, टू SCHOOL। ठीक, स्कूल हो गया, क्वेश्चन वर्ड लगा देंगे। वाई इज ही गोइंग टू स्कूल, वह स्कूल क्यों जा रहा है। अगर यहीं पे आ जाए कब जा रहा है, व्हेन ही गो टू स्कूल, सॉरी व्हेन इज ही गोइंग टू स्कूल। और कहाँ आ जाए, वह स्कूल कहाँ जा रहा है, वेयर इज ही गोइंग टू स्कूल। ठीक है, वह स्कूल क्यों नहीं आ जाए, तो नहीं आ जाए यहीं पे, वह स्कूल क्यों नहीं जा रहा है, तो क्वेश्चन वर्ड हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट जस्ट बगल आपका नॉट हो जाएगा, सब्जेक्ट के बगल नॉट हो जाएगा, तब आपका क्या हो जाएगा, वर्ब रहेगा। ठीक है दोस्तों, पहले नॉट हो जाएगा तब वर्ब, वर्ब में आपका क्या जुटेगा, आईएनजी। ठीक,
यहाँ पे वाई इज ही नॉट हो जाएगा गोइंग टू स्कूल, वह स्कूल क्यों नहीं जा रहा है, ये आपका हो गया। ठीक है, ये आपका था कंटिन्यूअस, तो कंटिन्यूअस में भी आपका समाप्त हो गया। अब परफेक्ट बचा है, परफेक्ट कंटिन्यूअस बताया। ठीक है दोस्तों, अब इसमें आपका दो टेंस हो गया, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस आपका समाप्त हो गया। प्रेजेंट इंडेफिनिट में अफर्मेटिव समाप्त हुआ, फिर अफर्मेटिव एंड निगेटिव, फिर आपका इंट्रागेटिव, इंट्रागेटिव एंड निगेटिव, फिर आपका क्वेश्चन वर्ड, फिर क्वेश्चन वर्ड एंड निगेटिव। आपका इसमें कितना समाप्त हो गया, आपका पहले था अफर्मेटिव, ठीक, फिर निगेटिव, फिर इंट्रागेटिव, फिर इंट्रागेटिव का निगेटिव, फिर आपका क्वेश्चन वर्ड, ठीक, और फिर क्वेश्चन वर्ड का निगेटिव। ठीक है, ये आपका एक प्रकार, दो प्रकार, तीन प्रकार, चार प्रकार, पांच प्रकार, छह प्रकार। इसमें आपका इसमें इंडेफिनिट टेंस में। ठीक है, पहले इसमें आपको ये आपको लिख लेना है और एक दो बार अपने से प्रैक्टिस करना है। प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस आपको लिखकर इतना आप लोग लिखे रहिए और जानते रहिए पहचान। और अगर नहीं समझ में आया एक बार फिर से वीडियो देख लीजिए और प्रेजेंट इंडेफिनिट कंटिन्यूअस ये आपको पहले बढ़िया से तैयार कर लीजिए। इसके आगे अब देखते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता क्या है दोस्तों, इन वाक्यों में आपको देखिए, जिन वाक्यों के अंत में आपका चुका है, चुकी है, चुके हैं आते हैं, या ये आते हैं, तो आपको इन सबको आपको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहते हैं। जैसे वह जा चुका है, वह खेल चुका है, तुम स्कूल जा चुके थे आएगा तो नहीं होगा, तुम स्कूल जा चुके हो, तो ऐसे पे टेंस आएगा। तो आप लोग को समझ जाना है कि ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, जो कि चुका है, चुके हैं, चुके हैं, लिया है, दिया है, किया भी है, आता है, तो वाक्य के अंत में। ठीक है, तो इसमें आपको ये आपका प्रेजेंट परफेक्ट आपको समझ जाना है। आपको जब अगर आप सेंटेंस बनाएंगे, आपको एक वचन कर्ता के साथ, जैसे ही, सी, इट, नेम है, एक वचन है तो आपको क्या लगाना है, हैज लगाना है। और आई, बी, यू, दे है तो आपको इसमें क्या लगाना है, हैव लगा देना है। तो ही, सी, इट, नेम के साथ एक वचन है तो इसको हैज लगाएंगे, आई, बी, यू, दे के साथ आपको हैव लगाना है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए वीडियो को लेट ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्टेप बाय स्टेप बताते हैं, आपको बहुत ईजी सरल तरीके से बताएंगे। तो चलिए देखते हैं आप व्हाइट बोर्ड पर। अब देखिए, जैसे हम पहला एग्जाम्पल ले लेते हैं, इसका पहचान जान लीजिए। वाक्य के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं, लिया है, दिया है, किया है, आता है, तो आपको समझ जाना ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। ठीक है, तो चलिए इसका एग्जांपल लेते हैं और आपको बताते हैं। ठीक है, ये पहले आपका एग्जांपल क्या है, जैसे हुआ है खाना खा चुका है, ये आपका वह आ गया ना, वह खाना खा चुका है, वह खाना खा चुका है, आपका ये आपका सेंटेंस हो गया, वह खाना खा चुका है, तो आपको ये आ गया लास्ट में। देखिए, इसको आपको देख के समझ जाना है ये आपका क्या है टेंस, किसमें है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। ठीक है, तो इसको आपको देखकर समझ जाना है। ठीक है दोस्तों, अब चलिए आपको अगला बताते हैं, इसमें इसको कैसे बनता है, इसका फार्मूला क्या है, इसका हेल्पिंग वर्ब क्या है, इसमें कौन सी वर्ब लगता है, तो इन सब वीडियो में आपको बता देंगे। तो देखिए, आपका इसका फार्मूला क्या होता है, सब्जेक्ट होता है प्लस आपका सब्जेक्ट होता है प्लस आपका हेल्पिंग वर्ब क्या होगा, हैज, हैव। ठीक है, हैज, हैव हो गया। अब हम क्या होता है, आपको वर्ब लगेगा तो प्लस वर्ब, वर्ब का आपका इसमें थर्ड फॉर्म रहेगा, जैसे गो, वेंट, गॉन, ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, गो, वेंट, गॉन, ये थर्ड फॉर्म लगेगा, फिर ऑब्जेक्ट रहेगा। ठीक है दोस्तों, इतना सब रहेगा। तो हम क्या आपको बताएं, हैज कब लगेगा, जैसे ही, सी, इट, नेम, कोई भी नाम आ जाए तो इन सब के संगे आपको हैज लगाएंगे। ठीक है, और हैव, आई, वी, यू, दे, ये सब आ जाए तो आपको क्या लगाना है, हैव लगा देना है। ठीक है दोस्तों, अगर इन सबको आए तो आपको हैव लगाना है, आई, वी, यू, दे आए तो हैव, ही, सी, इट, नेम आए तो हैज लगाना है। ठीक है, ये आपका क्या है, सब्जेक्ट है। ठीक है, अब इसको इरेज करते हैं, इसको बनाकर बताते हैं। ठीक है, अब देखिए, चलिए देखिए, अब देखिए सब्जेक्ट है ना, तो सब्जेक्ट क्या है, वह है, वह का मीनिंग क्या होता है आपको बताया ना, वह का ही होता है, तो हम लोग ही लिख देंगे। सब्जेक्ट हो गया आपका ही, अब क्या लगाना, हैज लगा कि है, बताइए हैज लगाएं कि हैव लगाएं, ही के संग आपका क्या रहेगा, हैज रहेगा। ठीक है, वर्ब, वर्ब क्या है, खाना है, जो हम लोग खाते हैं, ये आपका वर्ब है। जैसे खाना, पीना, रहना, धोना, माजना, ये सब का आपको वर्ब कहते हैं। तो खाना क्या है, वर्ब है, तो इसका वर्ब खाना का मीनिंग क्या होगा, ई, ए, टी हो गया। अब ईट हो गया ना, ईट मतलब खाना, अब वर्ब का थर्ड फॉर्म तो ईटेन हो जाएगा, ई, ए, टी, ई, एन, ईटेन, क्या खा रहा है, खाना खा रहा है, ईटेन द फूड लगा देंगे, तो यहाँ द फूड, FOOD, तो क्या हो जाएगा, ही हैज ईटन द फूड, वह खाना खा चुका है, तो इसको आपका हो गया प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, वह खाना खा चुका है, ही हैज ईटन द फूड, वह खाना खा चुका है। अब जैसे ही हैज गॉन टू मार्केट, वह बाजार जा चुका है। ठीक है, आपका
इन सबको आपको, ये आपका था अफर्मेटिव। अब देखते हैं इसको निगेटिव कैसे बनता है। तो निगेटिव भी इसी प्रकार रहेगा, एक ही सेंटेंस को लेकर चलेंगे ताकि आपको समझ में आ जाए। आप लोग यहाँ सेंटेंस बदल सकते हैं, जैसे यहाँ पे वह खाना खा चुका है, आप लोग लिख सकते हैं वह स्कूल जा चुका है। तो जाना का गो, गॉन लिख देंगे। गो मतलब जाना होता है, गॉन मतलब थर्ड फॉर्म गॉन हो गया। कहाँ जा रहा है? स्कूल। गो, गॉन टू स्कूल हो जाएगा आपका, ठीक है। तो वह स्कूल जा चुका है, ही हैज गॉन टू स्कूल, वह स्कूल जा चुका है। आपको ऐसे भी चेंज कर लेना है, वो आपको वर्ब चेंज करना है और क्या नाम है, ऑब्जेक्ट चेंज कर लेना, और आपका सब्जेक्ट भी चेंज करके लगा सकते हैं, ठीक है। अब चलिए आपको नेक्स्ट बताते हैं। आपका ये था अफर्मेटिव था, ठीक। अब इसका हम लोग क्या बनाएंगे, निगेटिव बनाएंगे, ठीक है। चलिए अब इसको इरेज कर देते हैं, ठीक। अब देखिए दोस्तों, इसमें आपको निगेटिव कैसे बनाना है। निगेटिव में आपको देखिए कुछ नहीं करना है, सब्जेक्ट हैज हैव रहेगा ही रहेगा, ठीक। अब इसी के जस्ट बगल में आपको नॉट लगा देना है। आपको इतना तो याद हो गया। अब यहीं पर आपको क्या लगाना है, नॉट लगा देना है, NOT, नॉट लगा दिए, ठीक है। अब नॉट लगाएंगे तो नॉट प्लस अब वर्ब का थर्ड फॉर्म हो जाएगा, ठीक, और प्लस ऑब्जेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ये हो जाएगा ऑब्जेक्ट, ठीक। OBJ आप लोग समझ जाइएगा। तो सब्जेक्ट हैज हैव, हेल्पिंग वर्ब है, नॉट, वर्ब का थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट, ये आपका क्या हो गया, निगेटिव। तो इसका क्या हो जाएगा, ही हो जाएगा, ही के साथ हैज लगेगा। अब हैज के जस्ट बगल नॉट लग जाएगा। फिर वर्ब, वर्ब क्या है, खाना है, तो EAT हो गया, थर्ड फॉर्म ईटेन हो गया, ठीक। अब क्या खा रहा है, खाना, द फूड हो जाएगा, FOOD, द फूड। तो ये क्या हो गया, ही हैज नॉट ईटन द फूड, वह खाना नहीं खा चुका। अब यहाँ पर क्या लगा देंगे, वह खाना नहीं खा चुका है, ठीक है। वह खाना नहीं खा चुका है, ये आपका निगेटिव रहेगा, वह खाना नहीं खा चुका है। तो सब्जेक्ट प्लस हैज हैव, नॉट लगाएंगे, वर्ब का थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट। तो ही का देखिए सब्जेक्ट आपका ही है, तो ही लिख दिया। हेल्पिंग वर्ब आपको, इसको आप क्या कहते हैं, HB कहते हैं, हेल्पिंग वर्ब इसको कहते हैं। हैज लगाएंगे, नॉट लगा देंगे, ईटेन, ये आपका वर्ब, द फूड खाना, ठीक। ही हैज नॉट ईटेन द फूड, आपका वह खाना नहीं खा चुका है। अब देखिए आपका इंट्रागेटिव कैसे बनता है, इसको बताते हैं। इंट्रागेटिव जिसको कहते हैं आप लोग प्रश्नवाचक वाक्य, इंट्रागेटिव, ठीक। अब देखिए इसको इरेज करते हैं। ये हम निगेटिव को हटा देंगे, ठीक है। इसको भी मिटा देंगे। अब देखिए दोस्तों, इसमें इंट्रागेटिव ये जो हेल्पिंग वर्ब है HB, ये आपका आगे चला आएगा, सब्जेक्ट के आगे हो जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको इरेज कर देते हैं। देखिए इसे इरेज करेंगे, ठीक। अब आपका क्या हो जाएगा, हैज हैव हो जाएगा, हैज हैव, ठीक। तब प्लस आपका सब्जेक्ट SUP, ठीक, ये हो गया। अब देखिए आपका सब्जेक्ट हो गया प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट OBJ, ठीक, ये हो गया। अब देखिए जो हेल्पिंग वर्ब था आपका सब्जेक्ट के आगे आ गया, ये आपका क्या होगा, इंटरोगेटिव, जिसको आप लोग कहते हैं प्रश्नवाचक वाक्य। अब यहाँ प्रश्नवाचक वाक्य का चिन्ह भी लगा देंगे। अब देखिए वह है, सब्जेक्ट को देखते हुए हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। अगर यहाँ पे मैं होता तो हेल्पिंग वर्ब क्या लगता है, हैव लगता है, ठीक। आगे वह है तो हैज लगेगा, ठीक। हैज हो गया सब्जेक्ट, वह है, ठीक। ही हो गया। और वर्ब, और वर्ब क्या है, खाना, तो EATEN, ईटेन थर्ड फॉर्म हो गया। क्या खा रहा है, खाना खा रहा है, द फूड, FOOD, क्वेश्चन वर्ड लगा देंगे, ठीक है दोस्तों। ये आपका फाइनली हो गया, हैज ही ईटेन द फूड, यहाँ पर लिख देंगे क्या, ठीक। क्या लगा देंगे, ये आपका इंट्रागेटिव है, ठीक है। क्या हुआ, खाना खा चुका है, हैज हैव, हेल्पिंग वर्ब आगे लगाएंगे, क्या आएगा, सब्जेक्ट, वर्ब का थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट। अब देखिए सब्जेक्ट को देखते हुए आपको हैज लगाना है, एक वचन है तो हैज, बहुवचन होता तो हैव, यहाँ तुम होता तो हैव लगाते हैं, मैं होता तो हैव लगाते हैं, ठीक। तो हैज, अब सब्जेक्ट ही है, ईटेन, वर्ब का थर्ड फॉर्म द फूड। क्या हुआ, खाना खा चुका है, हैज ही ईटेन द फूड, ठीक। क्या हुआ, खाना खा चुका है, हैज ही ईटेन द फूड, क्या हुआ, खाना खा चुका है। अब देखिए दोस्तों आपका इंट्रागेटिव एंड निगेटिव, अब इसी का नकारात्मक। तो हम लोग क्या बताए हैं दोस्तों, इसमें आपको इंट्रागेटिव में आपको कुछ नहीं करना है, आपको याद करने की जरूरत नहीं, बस आप लोग समझ जाइए बस, ठीक है। अब देखिए इंट्रागेटिव हेल्पिंग वर्ब रहेगा, सब्जेक्ट रहेगा, सब्जेक्ट के जस्ट बगल आपको नॉट लगा देंगे, तो आपका निगेटिव हो गया। देखिए यहाँ पे अब यहीं पे हम लोग नॉट लगा देंगे, तो ये प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म हो गया और प्लस ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक। अब नॉट लगा दिए, निगेटिव। क्या हुआ, खाना नहीं खा चुका है, अब यहीं पर अगर आ जाए नहीं, ठीक है, यहीं पर नहीं आ जाए, क्या हुआ, खाना नहीं खा चुका है,
क्या वह खाना नहीं खा चुका है? तो इसका क्या होगा, अब इसका बनाएंगे हैज, ठीक, सब्जेक्ट ही हो गया, ठीक, इसको स्मॉल में लिख देना, हम कैपिटल में लिख दिए। यहाँ पे ही हो गया, ठीक, अब सब्जेक्ट हो गया, नॉट लगा देंगे। अब वर्ब इटेन, EATEN, इटेन, द FOOD, ये आपका क्वेश्चन हो, ठीक। हैज ही नॉट इटेन द फूड, क्या वह खाना नहीं खा चुका है? हैज ही नॉट इटेन द फूड, क्या वह खाना नहीं खा चुका है? ये आपका हो जाएगा। अब चलिए दोस्तों आपको नेक्स्ट अगला लेकर चलते हैं, इंट्रागेटिव। ये आपका हो गया इंट्रागेटिव एंड निगेटिव भी हो गया। अब आपको इसमें हम लोग क्या बताएंगे, क्वेश्चन वर्ड, जिसको हम लोग कहते हैं वह खाना क्यों खा चुका है, वह खाना क्यों खा चुका है। जैसे वह स्कूल क्यों गया, आपको ये भी गया भी होता है, वह स्कूल क्यों गया, आपका ये भी आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता है, ठीक। अब चलिए इसको इरेज करते हैं और आपको बताते हैं क्वेश्चन वर्ड, ठीक है। तो देखिए दोस्तों आपको आप क्वेश्चन वर्ड बताएंगे, क्वेश्चन वर्ड बताएंगे। अब इसको ट्रांसलेशन थोड़ा मिटाना पड़ेगा क्वेश्चन वर्ड के लिए। देखिए यहाँ पे नहीं है, इसको मिटा देते हैं, ठीक। अब इतना, जैसे यहाँ पर क्या है, इसको भी मिटा देंगे, ठीक है। अब देखिए वह खाना कब खाया है, वह खाना कब खाया है, वह खाना कब खाया है, वह खाना क्यों खाया है, वह खाना कहाँ खाया है, ये सब आएगा तो आपको समझ जाना है आपका क्या है, क्वेश्चन वर्ड है, ठीक है, क्वेश्चन वर्ड। तो इसमें आपको कैसे लगाएंगे दोस्तों, ये देखिए। अब देखिए आपको ये इतना तो रहेगा ही, ठीक है, ये आपका रहेगा हैज हैव हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट नॉट, नॉट को हटा देंगे, नहीं नहीं है, अब वहां नहीं आएगा तो अब यहाँ पे लगाएंगे, ठीक, और सब ये रहेगा ही। अब इसी के आगे आपको क्वेश्चन वर्ड लगा देना है, क्या लगा देना है, क्वेश्चन वर्ड। चलिए इसको इरेज करते हैं थोड़ा और इसको फिर से लिख देते हैं, ठीक। क्वेश्चन वर्ड प्लस हैज हैव, ठीक, प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक, इतना हो गया। अब देखिए क्वेश्चन वर्ड का मतलब ये देखिए, कब, क्यों, कहाँ, ये सब आए तो आपको समझ आना क्वेश्चन वर्ड। वह खाना कब खाया है, तो आपका खाया आ गया ना, या आ गया ना, तो ये आपको समझ आना प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन वर्ड क्या है, कब, तो इसका क्या हो जाएगा, वेन, WHEN, वेन हो गया। अब देखिए सब्जेक्ट को देखेंगे तब हैज हैव लगाएंगे, सब्जेक्ट हुआ है तो हैज लगा देंगे, ये हो गया। अब देखिए सब्जेक्ट हुआ है तो ही लगा देंगे, ठीक। वर्ब क्या है, खाना, आपको तो EATEN, इटेन। अब देखिए खाना है, इटेन द फूड लगा देंगे, FOOD, और क्वेश्चन वर्ड। व्हेन हैज ही इटेन द फूड, वह खाना कब खाया, वह खाना कब खाया है, व्हेन हैज ही इटेन द फूड, वह खाना कब खाया है, ठीक है। अब देखिए आपको नेक्स्ट, अगर आपका इसी का निगेटिव आ गया, वह खाना कब नहीं खाया है, या वह खाना कब नहीं खाया, या आ भी जाएगा। अब इसको देखिए कब का हो गया, अब हम आपको बताते हैं क्यों का बताते हैं, वह खाना क्यों नहीं खाया है, ठीक। जैसे वह खाना क्यों नहीं खाया है, ठीक। अब क्यों नहीं आ जाए तो आपको देखिए अब यहाँ पे ये आपको हटा देना होगा, वेन हटाना होगा, ठीक। अब यहाँ पे क्या लगा देंगे, क्यों का मीनिंग क्या होगा, वाई होगा, ये हो गया, वाई हैज ही। अब हैज हैव सब्जेक्ट के जस्ट बगल आपको नॉट लगा देना है, अगर क्वेश्चन वर्ड का निगेटिव है तो नॉट लगा देना है, ठीक। अब देखिए आप जैसे नॉट लगा देंगे और फिर प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म और प्लस ऑब्जेक्ट हो जाएगा, ठीक है। इतना समझ में आया, ये आपका हो जाएगा, वाई हैज ही। अब देखिए यहाँ पर सब्जेक्ट के बाद नॉट, तो यहाँ पर नॉट लगा देंगे, ठीक। अब देखिए यह नोट नॉट हो गया, EATEN, इटेन, वर्ब का थर्ड फॉर्म और द फूड ऑब्जेक्ट है, ठीक। वाई हैज ही नॉट इटेन द फूड, वह खाना क्यों नहीं खाया, वह खाना क्यों नहीं खाया, वाई हैज ही नॉट इटेन द फूड, वह खाना क्यों नहीं खाया। तो दोस्तों ये आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस आपका पूरा हो गया, निगेटिव भी हो गया, सॉरी अफर्मेटिव हो गया, निगेटिव हो गया, इंटरगेटिव हो गया, क्वेश्चन वर्ड हो गया, इंटरगेटिव एंड निगेटिव, क्वेश्चन वर्ड विथ भी निगेटिव। देखिए क्या क्या हुआ है उसको बता देते हैं, जैसे आपको यहाँ दिख रहा है, ठीक है। अब देखिए आपका अफर्मेटिव हो गया, ठीक, अफर्मेटिव का निगेटिव हो गया, ठीक। अब फिर आपका इंटरगेटिव हो गया, इंटरगेटिव का निगेटिव हो गया, ठीक। अब आपका इसमें निगेटिव भी बता दिया इंटरगेटिव का, आप क्या बताएं, आपका क्वेश्चन वर्ड बताएं, ठीक, और क्वेश्चन वर्ड का निगेटिव भी बता दिए, ठीक है। ये आपका अफर्मेटिव, निगेटिव, इंटरगेटिव, इंटरगेटिव का निगेटिव, क्वेश्चन वर्ड का निगेटिव, ये आपका इतना टेंस बताएंगे। आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस आपका पूरी तरह से समाप्त हो गया। अगर कम समझ में आए वीडियो को दोबारा रिपीट कीजिए, ठीक है। अब देखिए हम लोग क्या पढ़ते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, उसमें आपको समय दिया रहेगा, ठीक है। अब चलिए इसको इरेज करते हैं और आपको प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस पढ़ाते हैं, ठीक।
चलिए नेक्स्ट दोस्तों, अब देखिए आपको प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस बताते हैं। क्या बताते हैं? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस बताते हैं। ठीक, आप लोग समझ जाएंगे इतने में। प्रेजेंट है, परफेक्ट है, कंटिन्यूअस है, टेंस है। ठीक है, तो अब हम लोग इसमें क्या होता है ये जान लेते हैं। इसकी पहचान क्या होता है ये जान देखिए। जिसमें इसमें आप पहचान क्या होता है ये देखिए। जैसे आपका कोई भी हो गया, मोहन 2 घंटे से पढ़ रहा है, इसका पहचान होता है वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं और समय दिया हो तो आपको समझ जाना है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। तो आपको एग्जांपल ले लेते हैं, तब उसको आपको फार्मूला बताएंगे, तब उसका आपको हेल्पिंग वर्ब बताएंगे, वर्ब कौन सा लगेगा, वर्ब में क्या जुटेगा और उसके बाद आपको क्या जुटेगा। ठीक है, अब देखते हैं, आपको एग्जांपल एक ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं? ठीक, अब देखिए पहला ये आपका है अफर्मेटिव है। ठीक है, मोहन इस पुस्तक को 2 घंटे से पढ़ रहा है। आपको घंटे से पढ़ रहा है, देखिए टाइम भी आ गया, पढ़ रहा भी आ गया, तो आपको समझ जाना ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस है। रहा है अभी आएगा और समय भी दिया रहेगा। तो इसको कैसे बनाएंगे, इसका आप लोग पहले फार्मूला देख लेते हैं। सब्जेक्ट हो जाएगा, ठीक है, प्लस अब हेल्पिंग वर्ब हैज हैव रहेगा ही, और फिर प्लस बीन हो जाएगा, बी डबल ई एन, हैज रहेगा, हैज बीन होगा, हैव रहेगा, हैव बीन होगा। ठीक, और प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, इसमें आई एन जी जुड़ता है फर्स्ट फॉर्म में। ठीक, प्लस अब क्या होगा, ऑब्जेक्ट होगा, ओ बी जे ऑब्जेक्ट, प्लस सिंस एस आई एन सी, या फॉर एफ ओ आर, फिर प्लस टाइम हो जाएगा, टी आई एम ई। ठीक है, इतना आपको लगता है। सब्जेक्ट हैज हैव बीन प्लस वर्ब में आई एन जी प्लस ऑब्जेक्ट होगा या सिंस फॉर टाइम हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों आपको इसको बनाकर दिखाते हैं कैसे बनेगा। ठीक है, तो अब देखिए दोस्तों इसको कैसे बनाते हैं। सब्जेक्ट हैज हैव बीन, वर्ब में आई एन जी जुड़ेगा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा, फिर सिंस एस आई एन सी ई रहेगा, फॉर टाइम हो जाएगा। तो अब देखिए इसमें पहले क्या है, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट आपका क्या है, मोहन है, तो मोहन लिख लेंगे, एम ओ एच ए एन, मोहन। ये आपका नाम है, तो नाम के संग हम आपको क्या बताए थे, हैज लगेगा, है तो हैज लगेगा, तो हैज लगाएंगे। हैज के बाद प्लस क्या है आपका, बीन है, तो बीन लगा देंगे, बी डबल ई एन, हैज बीन हो गया। अगर यहाँ पे तुम होता तो हैव बीन होता। ठीक, अब प्लस वर्ब, वर्ब क्या है इसमें, पढ़ना है, तो रीड हो जाएगा, आर ई ए डी आई एन जी, रीडिंग हो गया। अब ऑब्जेक्ट क्या है, इस पुस्तक, मतलब मोहन हैज बीन रीडिंग दिस बुक हो जाएगा, टी एच आई एस, दिस बुक, बी डबल ओ टी, बुक हो गया। अब देखिए सिंस लगाएं कि फॉर लगाएं, ये आपका टाइम है तो फॉर लगाएंगे, एफ ओ आर, फॉर कितना टाइम है, 2 घंटे, फॉर 2 आवर्स, टी डब्ल्यू ओ एच ओ यू आर एस, फॉर 2 आवर्स हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, मोहन हैज बीन रीडिंग दिस बुक फॉर 2 आवर्स, मोहन इस पुस्तक को 2 घंटे से पढ़ रहा है। ठीक है, आपको इतना दिखाई दे रहा है कि नहीं, इसको आप कैमरा को उधर कर देते हैं। ठीक है, अब दिखाई देगा, मोहन हैज बीन रीडिंग दिस बुक फॉर 2 आवर्स। ठीक है, अब देखिए इसका निगेटिव, तो इसमें आपको निगेटिव में क्या रखना है, जैसे मोहन इस पुस्तक को 2 घंटे से नहीं पढ़ रहा है, यहीं पे हो जाए नहीं पढ़ रहा है। ठीक है, तो इसमें आपको क्या लगाना है, सब्जेक्ट प्लस हैज हैव, ठीक, और फिर प्लस यहाँ पे आपको क्या कर देना है, नॉट लगा देना है, तब बीन लगाएंगे। ठीक, अब हैज है प्लस नॉट, फिर प्लस बी डबल ई एन हो जाएगा, नॉट फिर बीन हो जाएगा। ठीक है, तो आपको क्या लगना है, मोहन हैज बीन रीडिंग दिस बुक फॉर 2 आवर्स, ये तो था नहीं था, तब था। अब यहीं पे आपको क्या लगा देना है, आपको देखिए यहीं पे हेल्पिंग वर्ब के जस्ट बगल में आपको नॉट लगाकर बीन लगा देना, मोहन हैज नॉट बीन हो जाएगा। ठीक है, इतना आपको समझ आया। ये आपका निगेटिव है, मोहन हैज नॉट बीन रीडिंग दिस बुक फॉर 2 आवर्स, मोहन इस पुस्तक को 2 घंटे से नहीं पढ़ रहा है। ठीक है, ऐसे हो जाएगा। अब इसी का आपका इंट्रागेटिव आ जाए, तब आपको क्या करना है, ये आपका जो हेल्पिंग वर्ब है ये आपको सब्जेक्ट के पहले आ जाएगा, यही आपका इंट्रागेटिव हो गया। तो चलिए आपको बता देते हैं कैसे होगा। ठीक है, देखिए अब यहीं पे आ जाए आपको, अब देखिए यहाँ पर नहीं है तो नहीं को मिटा देंगे। ठीक है, नहीं को मिटा दिए, अब यहाँ पे ये भी मिटा देंगे। अब यहाँ पर क्या लगा देंगे, क्या लगा देंगे, क्या हो गया। ठीक, अब क्या मोहन इस पुस्तक को 2 घंटे से पढ़ रहा है। अब इसमें आपको क्या हो जाएगा, क्या क्या हटाएंगे, हैज हैव हटाएंगे, नॉट इसमें नहीं है, नॉट भी हटा देंगे। ठीक है, अब इतना हटाने के बाद अब वही हेल्पिंग वर्ब आपको पहले लिख लेना है। ठीक है, हैज हैव, ठीक, इतना हो गया, प्लस सब्जेक्ट एस यू बी, ठीक, अब प्लस आपका बीन हो गया, फिर आपका वही सब रहेगा। ठीक है, तो इसमें आपको क्या लिखना है, अब इसको हम थोड़ा मिटा देते हैं। देखिए हाँ, बीन तक मिटा देंगे। ये आपका वर्ब में वर्ब ऑब्जेक्ट और फॉर 2 आवर्स रहेगा ही। ठीक है, अब इसमें आपको क्या क्या आ गया था, तो हैज लगाएंगे। अब देखिए सब्जेक्ट को देखेंगे, मोहन है तो आपको हैज लगा देना है, हैज। अब सब्जेक्ट क्या है, मोहन, तो मोहन लिख देना है।
अब मोहन के बाद आपका क्या है, बीन है, तो बीन लगा देना है। अब बीन के बाद वर्ब, वर्ब में आईएनजी, वर्ब हो गया, वर्ब में आईएनजी, ऑब्जेक्ट हो गया फॉर 2 आवर्स। क्या हो गया, हैज मोहन बीन रीडिंग दिस बुक फॉर 2 आवर्स। तो क्या हो जाएगा, क्या मोहन इस पुस्तक को 2 घंटे से पढ़ रहा है। हैज मोहन बीन रीडिंग दिस बुक फॉर 2 आवर्स हो जाएगा। अगर आपका ये आ जाए इंट्रागेटिव एंड निगेटिव, तब कैसे करना है। अब मोहन हैज, देखिए आप हैज है प्लस सब्जेक्ट है। अब सब्जेक्ट के बाद जस्ट आपको यहीं पर नॉट लगाकर तब बीन लिख देना है, ठीक है। अब देखिए यहीं पर अब इसको सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर प्लस नॉट लिखेंगे, फिर प्लस बीन लिख देंगे, ठीक है। अब क्या मोहन इस पुस्तक को 2 घंटे से नहीं पढ़ रहा है, आपका नहीं आ गया, तब आपको क्या करना है, तो आपको यहाँ पर नॉट लगाकर तब बीन लिखना है। तो हैज मोहन नॉट बीन हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, नॉट बीन हो जाएगा, BEE, और सब आपका वही रहेगा, ठीक है। यहाँ पर क्या आ रहा है, तो क्वेश्चन वर्ड आपको लगा देना है, ठीक है, ठीक है। यहाँ फार्मूला नहीं रहेगा क्वेश्चन वर्ड, ठीक, लास्ट में रहेगा। हैज मोहन नॉट बीन रीडिंग दिस बुक फॉर 2 आवर्स। क्या मोहन इस पुस्तक को 2 घंटे से नहीं पढ़ रहा है, तो इसका हो जाएगा हैज मोहन नॉट बीन रीडिंग दिस बुक 2 आवर्स, ठीक है। अब देखिए आपका क्या बचा है, क्वेश्चन वर्ड, तो इसको भी देख लेते हैं, इसको नहीं भी मिटा देंगे। अब इसमें देखिए आपका क्या हो जाएगा वो देख लीजिए, ठीक है। इसको मिटा दें कि इतना रहने दे, सब्जेक्ट इतना आपको वर्ब से लगेगा ही लगेगा, ठीक है। अब देखिए मोहन इस पुस्तक को 2 घंटे से क्यों पढ़ रहा है, यहीं पर आ जाए, क्यों आ जाए और कहाँ आ जाए, कब आ जाए, तो आपको समझ जाना है। आपका क्वेश्चन वर्ड है, ठीक है, क्वेश्चन वर्ड है। मोहन इस पुस्तक को 2 घंटे से क्यों पढ़ रहा है, या कब पढ़ रहा है, कहाँ पढ़ रहा है, इन सब आए तो आपको समझ जाना है। आपका प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस का आपका क्वेश्चन वर्ड है, तो आपको कैसे इसको करना है, यहीं पे आपको पहले क्वेश्चन वर्ड लिख देंगे, हैज है, क्वेश्चन वर्ड हो जाएगा, तब आपका हेल्पिंग वर्ब हैज है होगा, तब सब्जेक्ट होगा, अभी नॉट नहीं लगेगा, ठीक, और नॉट आएगा तब लगेगा, और प्लस आपका बीन हो जाएगा, प्लस बीन, वर्ब में आईएनजी, ऑब्जेक्ट वैसे ही रहेगा। अब देखिए क्वेश्चन वर्ड क्या है, पहले इसी को लिखेंगे, क्या, कब, कहाँ। अब वाई है तो वाई को लिखेंगे, वाई। अब वाई के जस्ट बगल आपको सब्जेक्ट मोहन है तो हैज लिखना है, अब सब्जेक्ट लिख लेना है मोहन, ठीक। अब मोहन लिख लिए, अब मोहन के जस्ट बगल आपको बीन लिख लेना है। देखिए आया नहीं, अब इसी में एडजस्ट करेंगे, इधर से बनाया। क्वेश्चन वर्ड क्या है, वाई, तो वाई हो गया। अब देखिए सब्जेक्ट मोहन है तो हैज लगाएंगे, अगर यहाँ पर सोहन होता तब पर भी हैज लगाते हैं, यू होता, तुम होता तो यहाँ पर हैव लगाते हैं। सब्जेक्ट मोहन तो मोहन, अब मोहन के जस्ट बगल में प्लस बीन है तो बीन लगा देंगे, BEEN, ठीक। बीन रीडिंग दिस बुक फॉर 2 आवर्स, ठीक। मोहन इस पुस्तक को 2 घंटे से क्यों पढ़ रहा है, तो क्या हो जाएगा, वाई हैज मोहन बीन रीडिंग दिस बुक फॉर 2 आवर्स। मोहन इस पुस्तक को 2 घंटे से क्यों पढ़ रहा है, ठीक है। अब आपको यहाँ पे अगर आ जाए मोहन इस पुस्तक को 2 घंटे से कहाँ पढ़ रहा है, तो आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पे वेयर लगा देंगे, और कब पढ़ रहा था, कब पढ़ रहा है तो वेन लगा देंगे, ठीक है। तो आपको ऐसे में समझ जाना है। अगर आपका मोहन इस पुस्तक को 2 घंटे से क्यों नहीं पढ़ रहा है, ये आ जाए निगेटिव, क्वेश्चन वर्ड एंड निगेटिव आ जाए, क्यों नहीं पढ़ रहा है, मोहन इस पुस्तक को 2 घंटे से क्यों नहीं पढ़ रहा है, ठीक है, ये आ जाए। तो आपको क्या करना है, क्वेश्चन वर्ड हैज है, सब्जेक्ट के जस्ट बगल आपको नॉट लगा देना है। अब देखिए प्लस नॉट प्लस बीन, और सब वही रहेगा। अब देखिए वाई हैज मोहन नॉट बीन हो जाएगा, ठीक है, यहीं पर क्या करना है, नॉट हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे नॉट बीन हो जाएगा, BEEN। देखिए वाई क्वेश्चन वर्ड आपका वाई हो गया, हैज है, सब्जेक्ट को देखेंगे हैज लगाएंगे, फिर आपका सब्जेक्ट हो गया। अब फिर देखिए क्यों नहीं आ गया ना, तो नॉट लगा देंगे, बीन है, बीन हो गया, वर्ब में आईएनजी वही हो गया, और दिस बुक फॉर 2 आवर्स, तो ये हो गया वाई हैज मोहन नॉट बीन रीडिंग दिस बुक फॉर 2 आवर्स। तो मोहन इस पुस्तक को 2 घंटे से क्यों नहीं पढ़ रहा है। अब चलिए हम आपको पास्ट इंडेफिनिट टेंस बताते हैं, और आपको बहुत ही सरल तरीके से बताएंगे, पहचान भी बताएंगे, और कौन क्या होता है वो भी बताएंगे, ठीक है दोस्तों। देखिए पहचान लिख चुके हैं, आपको लिख कर बताएंगे, ये नहीं कि वैसे मौजवानी बता दें, आप लोग समझे ही ना। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पास्ट इंडेफिनिट टेंस, देखिए आप लोगों को पास्ट इंडेफिनिट टेंस की पहचान क्या होता है, ये देखिए पास्ट इंडेफिनिट पहचान, जिन वाक्यों के अंत में आ, ई, ए या था, आ, ई, ए या था आए, वो आपको समझ जाना है पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। और ता, था, ती, थी, ते, थे, ये भी शब्द आते हैं तो आपको समझ जाना है कि आपका पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। लास्ट में आए, जैसे यह आया है ना, अब देखिए यहाँ पे यह है तो यह आ गया, वह गया, तो ये आपको समझ जाना है ये पास्ट इंडेफिनिट है। मैंने
मैं स्कूल गया, ये भी आपको समझ जाना है, पास्ट इंडेफिनिट है। और देखिए तथा, अब देखिए काम का करना या होना भूतकाल में पाया जाता है। आप लोग देख लीजिए, जैसे में वह गया, मैं स्कूल गया आदि, आप लोग और टेंस ले सकते हैं। जैसे वह कल एक पत्र लिखा था, लिखा आ गया या आ गया ना, लिखा था। अब आ का मात्रा जुड़ गया, ये भी आएगा लिखा था। जैसे तुम स्कूल जाते थे, ये भी लिख सकते हैं, तुम स्कूल जाते थे, ता थे, ते थे, ये वाक्य के अंत में आना चाहिए, ठीक है। वह बाजार गया था, और आप लोग और टेंस अपने से बना सकते हैं। तो चलिए अब एक एक करके आपको इसका भी बताएंगे, इसका भी बताएंगे, इसका भी बताएंगे, और इसमें आपको ये जान लेते हैं आपका इसमें। अब देखिए पहले आपको फार्मूला बता देते हैं, तब बताते हैं, ठीक है। अब देखिए पहले आपका सब्जेक्ट होता है SUB प्लस, अब सब्जेक्ट के जस्ट बाद आपका हेल्पिंग वर्ब आता है। इसमें हेल्पिंग वर्ब नहीं है, इसमें आपको जब क्या आएगा, डिड लगेगा, ठीक है। और अफर्मेटिव में क्या लगेगा, वर्ब का सेकेंड फॉर्म लगेगा, ठीक है। और प्लस आपका क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट OBJ, यही हो गया आपका, ये आपका फार्मूला हो गया, सब्जेक्ट वर्ब का सेकेंड फॉर्म ऑब्जेक्ट OBJ ऑब्जेक्ट, और ETC आप लिख सकते हैं, ठीक है। ETC का मतलब जैसे यहाँ पर कल आ गया, वो सब आ गया, और अपना बना सकते हैं। अब देखिए दोस्तों, इसका कैसे बनेगा ये दिख रहा है ना। अब चलिए, जैसे सब्जेक्ट आपका क्या है, वह है, तो सब्जेक्ट वह है ना, तो सब्जेक्ट को वह क्या लिखेंगे, ही लिख देंगे, ठीक है। इतना समझ आया। अब देखिए वर्ब क्या है, लिखना है, तो लिखना का वर्ब में क्या लगा है यहाँ सेकेंड फॉर्म, तो लिखना का सेकेंड फॉर्म जैसे गो वेंट गॉन, फर्स्ट सेकेंड हो गया। और लिखना का राइट रोट रिटेन होता है, तो यहाँ पर क्या लगेगा, ही रोट लगेगा, WROT रोट, ये आपका सेकेंड फॉर्म हो गया। क्या लिख रहा है, पत्र, एक पत्र, ए लेटर हो जाएगा, LATTER लेटर हो गया। अब कल लिख रहा है तो स्टडी, YESTRDAY हो जाएगा, ठीक है। ये आपका सेंटेंस बन चुका, वह कल एक पत्र लिखा था, तो ही रोट ए लेटर स्टडी, ठीक है। ये आपका इसका सेंटेंस हो गया, ठीक है दोस्तों। अब चलिए इसका बता देते हैं, अब इसका भी देख लीजिए, वह गया, अब इसका हो जाएगा ही, और गया, जाना का मीनिंग गो होता है, सेकेंड फॉर्म गो वेंट गॉन, वेंट हो गया WENT, ठीक। मैंने स्कूल गया या मैं स्कूल गया, तो इसका क्या हो जाएगा, इसका देख लीजिए, मैं का आई होता है दोस्तों। अब जाना का क्या होता है, वेंट हो जाएगा WENT, कहाँ स्कूल, आई वेंट स्कूल या आई वेंट टू स्कूल, SCHOOL, ठीक, यही आपका हो जाएगा। तो दोस्तों ये आपको समझ में आया कि नहीं, ये आपका था अफर्मेटिव, ठीक। अफर्मेटिव में आपका वर्ब का सेकंड फॉर्म लगेगा, ठीक है। अब चलिए इसके आगे आओ देखते हैं। अब चलिए दोस्तों आपको नेक्स्ट अगला लेकर चलते हैं, इसके आगे बताएंगे। अब इसको मिटाएंगे तो इसका अफर्मेटिव था, सब्जेक्ट लगेगा वर्ब का सेकंड फॉर्म, और ऑब्जेक्ट आपका जैसे ही रोट ए लेटर, WROTE रोट ए लेटर, आपका ये लेटर हो गया, यहां तक हो गया, ठीक। और कल है तो स्टडी लगा देंगे, ठीक है दोस्तों। ये आपका हो गया ही रोट ए लेटर स्टडी, वह कल एक पत्र लिखा था हो जाएगा। जैसे मैं स्कूल गया, आई वांट टू स्कूल हो गया, और वह गया, ही वेंट हो गया, ठीक है, आई वेंट टू स्कूल, ठीक। सेकेंड फॉर्म लगेगा अफर्मेटिव में, ये आप लोग जान लीजिए, ठीक है। ही वेंट हो गया, ही वेंट टू स्कूल हो गया, सेकेंड फॉर्म। जैसे गो वेंट गॉन, आपका सेकेंड फॉर्म जैसे होता है गो वेंट गॉन, ये आपका फर्स्ट फॉर्म, ये सेकेंड फॉर्म, और ये थर्ड फॉर्म हो गया, ठीक। ऐसे में ये आपका वर्ब, इसको कहते हैं वर्ब, जैसे करना, खाना, पीना, लिखना, दौड़ना, खेलना, कूदना, ये सब आपका वर्ब है। इसमें फर्स्ट सेकंड थर्ड होता है, ठीक है। अब चलिए इसको आप इरेज करते हैं और निगेटिव बनाते हैं, ठीक है। इसी में हम बना देते हैं, ठीक है। अब जैसे हम इसका निगेटिव बना देते हैं, जैसे वह नहीं गया, अब यहीं पर आ जाए नहीं गया, तो क्या लगाएंगे, अब इसमें हेल्पिंग वर्ब जो लगता है आपका डिड होता है, ठीक है, DID। अगर आप नहीं गया, इसका पहले हम फार्मूला बना देते हैं, तब आपको बताते हैं, ठीक। अब जैसे आएगा तो आपका प्लस डिड नॉट, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगेगा, ठीक है। वह स्कूल वह कल एक पत्र लिखा था, वह कल एक पत्र नहीं लिखा था, यहां पे आप क्या हो जाए, नहीं हो जाए। और वह नहीं गया, मैं स्कूल नहीं गया, यहां पर क्या हो जाए, नहीं हो जाए। तब आपको कैसे करना है, आप देखिए सभी में सब्जेक्ट लिखे हैं, ये सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट लिख लिए। अब नहीं आएगा, अगर यहीं पर नहीं आएगा, वह कल एक पत्र नहीं लिखा था, नहीं आ गया, तो आपको क्या लगाना है, आई डिड नॉट। सब्जेक्ट के जस्ट बगल आपको यहीं पर डिड नॉट लगा देना है, ठीक है। क्या लगाना है, यहाँ पर डिड नॉट हो जाएगा, DID और NOT, ही डिड नॉट। अब राइट हो जाएगा, अब इसका फर्स्ट फॉर्म लगेगा। अब निगेटिव में आपका सेकंड नहीं लगेगा, फर्स्ट ही लगेगा, ठीक है। इसको मिटा देते हैं, पूरा मिटा देते हैं, सब इसमें लिख देंगे, ठीक। सब्जेक्ट क्या है, ही है, ठीक। अब डिड नॉट, अब क्या है, वर्ब क्या है, लिखना, तो वर्ब का इसमें फर्स्ट फॉर्म लगेगा निगेटिव में, तो WRITE हो जाएगा, ठीक। ए लेटर स्टडी। अब देखिए वह नहीं गया, तो इसका क्या हो जाएगा, ये भी आपका फर्स्ट फॉर्म लगेगा, ये सेकंड था, इसको मिटा दें, ये भी सेकंड था, इसको भी मिटा दें। अब इसमें क्या होगा, ही डिड नॉट गो हो जाएगा, ठीक। अब यहां पर भी मैं का आई हो गया, अब गया, पहले नहीं लिखेंगे, सब्जेक्ट बाद नहीं आएगा, डिड नॉट हो जाएगा।
अब जाना गो लिख देंगे। आई डिड नॉट गो टू स्कूल, वह नहीं गया, ही डिड नॉट गो। वह कल एक पत्र नहीं लिखा था, ये आ गया ना, वह कल एक पत्र नहीं लिखा था, वह का ही हो जाएगा और नहीं का डिड नॉट हो जाएगा और फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे राइट हो जाएगा, ए लेटर और कल का स्टडी लगा देंगे। ठीक है, ये आपका दोस्तों क्या था, पास्ट इंडेफिनिट का निगेटिव था। अब आपको हम बताएंगे इंट्रागेटिव। इंट्रागेटिव कैसे समझेंगे ये देख लीजिए। अब सेम इसी में हम बताएंगे ताकि आप लोगों को समझ में आए। ठीक है, अब ये आपका निगेटिव था, अब हम आपको इंट्रागेटिव बताएंगे। ठीक है, देखिए दिख रहा है ना। अब इंट्रागेटिव में यहाँ आ जाएगा क्या आ जाएगा, ठीक क्या आ जाएगा। अब यहाँ पे नहीं मिटा देंगे। ठीक है दोस्तों, नहीं आपको मिटा देंगे। इंट्रागेटिव में नहीं रहता। ठीक, इंट्रागेटिव एंड निगेटिव आएगा तब रहेगा। अब ये आपका ये मिटा देंगे। ठीक है, वर्ब मिटा दिए। ठीक, अब देखिए क्या वह कल एक पत्र लिखा था, क्या वह कल एक पत्र लिखा था, ये आपका इंट्रागेटिव हो जाएगा। ठीक है, क्या आ जाएगा, आपका इंट्रागेटिव हो जाएगा। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, पहले आपका डिड आ जाएगा आगे, तब प्लस सब्जेक्ट हो जाएगा, तब आपका वर्ब का फर्स्ट फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इतना समझ में आया। अब देखिए क्या वह कल एक पत्र लिखा था, अब क्या आ गया ना, तो क्या के लिए क्या लगाएंगे, अब इसको भी मिटा देते हैं। अब देखिए पहले सब्जेक्ट देखेंगे, वह है तो डिड लगाएंगे, डिड हो गया पहले। अब सब्जेक्ट हुआ है तो आपका क्या हो जाएगा, ही हो जाएगा। ठीक सॉरी दोस्तों, अब ही हो गया ना, सब्जेक्ट आपका ही हो गया और वर्ब क्या है, लिखना। ही डिड ही राइट, WRITE, राइट ए लेटर। क्या वह एक पत्र लिखा था, इतना हो गया। और कल लिखा था तो स्टडी लगा देंगे। डिड ही राइट ए लेटर स्टडी, क्या वह कल एक पत्र लिखा था, ये हो गया। अब यहीं पे हो जाए क्या वह गया, तो क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे हम डिड नॉट हटा देंगे दोस्तों। डिड नॉट हटाने के बाद यहाँ पर डिड लगा देंगे। ठीक, डिड ही गो, ऐसे हो जाएगा, डिड ही गो। यहाँ प्रश्नवाचक, यहाँ भी प्रश्नवाचक और यहाँ भी प्रश्नवाचक। अगर यहाँ क्या आ जाएगा तो आपको प्रश्नवाचक का चिन्ह लगा देना होगा। ठीक, और यहाँ भी प्रश्नवाचक। डिड ही गो, क्या वह गया। अब क्या मैं स्कूल गया, तो क्या हो जाएगा, डिड नॉट हट जाएगा यहाँ पे। ठीक, अब यहाँ पर आ जाएगा डिड ही, सॉरी आई हो जाएगा, डिड आई गो टू स्कूल, क्या मैं स्कूल गया, ये हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये आपका था इंट्रागेटिव। अब इसी में हम निगेटिव कर देते हैं। क्या वह कल एक पत्र नहीं लिखा था, देखिए क्या वह कल एक पत्र नहीं लिखा था, ये आपका आ जाए, तब कैसे करेंगे। क्या वह नहीं गया और मैं स्कूल नहीं गया, क्या मैं स्कूल नहीं गया, ये आपका आ जाए। ठीक, क्या मैं स्कूल नहीं गया, तो आपको कैसे करना है। अब देखिए डिड है प्लस सब्जेक्ट के जस्ट बगल में आपको नॉट लगा देना है। तो ये क्या हो गया, इंट्रागेटिव एंड निगेटिव। ये इंट्रागेटिव था ही, अब सब्जेक्ट बगल में आपको नॉट लगा देना है, तो आपका इंट्रागेटिव एंड निगेटिव। अब इसका क्या हो जाएगा, डिड लगा है, ठीक है, सब्जेक्ट आपका ही है, ठीक है। अब यहीं पे आपको नॉट लगा देना होगा और राइट ए लेटर स्टडी, आपका ये हो ही गया। अब यहाँ पर क्या का हो गया, डिड, वह का ही हो गया। अब आपको वह के जस्ट बगल में आपको नॉट लगा देना है। ठीक, और नॉट गो हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए क्या का डिड लगा, मैं का आई हो गया है। अब यहीं पर नॉट लगा देंगे, सब्जेक्ट के जस्ट बाद नॉट लगा देंगे, नहीं में गो टू स्कूल हो जाएगा। ठीक है, ये आपका हो गया। ऐसे में आपका ये था इंट्रागेटिव एंड निगेटिव। ठीक है दोस्तों, अब आपको बताते हैं क्वेश्चन वर्ड। क्या बताते हैं, प्रश्नवाचक वाक्य। वह कब गया और वह कहाँ गया, वह क्यों गया, ये सब कब क्यों कहाँ ये सब आए तो आपको समझ आना क्वेश्चन वर्ड है। जैसे यहाँ पे आप क्वेश्चन वर्ड बताते हैं, क्वेश्चन वर्ड। ठीक, क्वेश्चन वर्ड में आपका क्या नहीं आएगा, यहाँ पे आगे इंट्रागेटिव में आता क्या मिटा देते हैं। वह कल एक पत्र क्यों लिखा था, ये आपका आ जाएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे आप क्या हो जाएगा, वह कल एक पत्र क्यों लिखा था, क्यों लिखा था, ये हो जाएगा। अब यहाँ देखिए क्या भी मिटा दें और नहीं भी मिटा दें, तो क्या लिख दें, वह क्यों नहीं गया, सॉरी वह क्यों गया, ये हो जाएगा। ठीक है, वह क्यों गया। अब यहाँ पे आपको क्या मिटा देंगे। ठीक, तीन एग्जाम्पल लेकर चल रहे हैं और यहाँ पे नहीं मिटा देंगे। मैं स्कूल कब गया, ये हो गया, कब भी लिख दिए ताकि आप लोगों को समझ में आए। वह कल एक पत्र क्यों लिखा था। अब जब आपको क्यों आ जाएगा दोस्तों, अब इसी में हम आपको जोड़ देंगे। अब देखिए अगर आपका क्यों आ गया तो आपको यहीं पे आपको क्वेश्चन वर्ड लिख देना है, फिर प्लस डिड रहेगा, सब्जेक्ट नॉट हटा देंगे, अभी नॉट नहीं लगेगा, अब इसके बाद में नॉट लगेगा। ठीक, यहाँ प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट। ठीक, और ETC। अब देखिए क्वेश्चन वर्ड इसमें क्या है, क्यों है, तो क्यों का आप पहले लिखेंगे वाई हो जाएगा, WHY, ये वाई दिख रहा है, वाई। अब यहाँ देखिए क्वेश्चन वर्ड के बगल में डिड है, डिड लगा दिए, सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट लगा दिए, नॉट नहीं रहेगा, निगेटिव नहीं है। अब राइट ए लेटर स्टडी, वह कल एक पत्र क्यों लिखा था, वाई डिड ही राइट ए लेटर स्टडी, ये हो गया।
वह क्यों गया, वाई डिड ही गो, ये हो जाएगा वाई डिड ही गो, वह क्यों गया। मैं स्कूल कब गया, ये हो गया। तो यहाँ पे मैं की जगह है आपको मैं लिखा ही रहेगा। अब देखिए मैं स्कूल कब गया, तो यहाँ पे वेन हो जाएगा, WHEN, वेन डिड आई गो टू स्कूल हो जाएगा। ठीक है, वेन डिड आई गो टू स्कूल, मैं स्कूल कब गया। ठीक है, ये आपका था क्वेश्चन वर्ड। ठीक, अब क्वेश्चन वर्ड एंड निगेटिव, क्वेश्चन वर्ड विल बी निगेटिव। अब इसमें निगेटिव आएगा तो यहीं पे आपको सब्जेक्ट के जस्ट बगल में आपको नॉट लिख देना है, प्लस नॉट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म सेकंड। अब जैसे वह कल एक पत्र क्यों नहीं लिखा, ये आ जाए, क्यों नहीं लिखा था, तो वाई डिड ही नॉट राइट ए लेटर, वह क्यों नहीं गया, तो वाई डिड ही नॉट गो। मैं स्कूल कब नहीं गया, मैं स्कूल कब नहीं गया, वेन डिड आई नॉट गो टू स्कूल, वेन डिड आई नॉट गो टू स्कूल, ये हो जाएगा। ठीक है, ये आपका था पास्ट इंडेफिनिट टेंस। ठीक है, तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस आपको कैसे समझ में आया कमेंट करके जरूर बताइएगा। ये अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और कमेंट में जरूर बताइए पास्ट इंडेफिनिट कंटीन्यूअस टेंस रहेगा। ठीक है, और पास्ट कंटीन्यूअस टेंस का ये पहचान क्या होता है दोस्तों, ये बता दें। पहचान, जिन वाक्यों के अंत में आपका रहा था, रही थी, रहे थे आदि शब्द आते हैं उनको आपको पास्ट कंटीन्यूअस टेंस कहते हैं। ठीक है, अब पास्ट कंटीन्यूअस टेंस को कैसे पहचानेंगे, आप देखिए जैसे वह स्कूल जा रहा था, अब देखिए ये आ गया ना, वह स्कूल जा रहा था, मैं स्कूल जा रहा था, तुम स्कूल जा रहे थे, वह बाजार जा रहा था, तुम कहाँ गए थे, ये सब आपका पास्ट कंटीन्यूअस टेंस में आएगा। रहा है, सॉरी रहा था, रही थी, रहे थे, ये आएगा तो पास्ट कंटीन्यूअस, और रहा है, रही है, रहे हैं, ये आएगा तो आपका प्रेजेंट कंटीन्यूअस होगा। ठीक है दोस्तों, अब चलिए ये आपका एक एग्जांपल ले लिए जो कि अफर्मेटिव है। अब इसका आपका फार्मूला बताएंगे, इसमें क्या क्या होते हैं, फार्मूला, हेल्पिंग वर्ब क्या होता है, और एकदम साधारण से बताएंगे, आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। फार्मूला देखिए, पहले आपका सब्जेक्ट होता है, ठीक, प्लस अब सब्जेक्ट के जस्ट बगल में आपका हेल्पिंग वर्ब वाज वर्ब रहेगा, वाज WERE वाज वर्ब हो जाएगा, प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म रहेगा और फर्स्ट फॉर्म में ING जुटेगा, फिर प्लस ऑब्जेक्ट हो जाएगा OBJ। ठीक है दोस्तों, ये आपका फार्मूला है, सब्जेक्ट वाज वर्ब, वर्ब में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ING प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या होता है, आपका जो सब्जेक्ट होता है, सब्जेक्ट ये लिखा गया, ये हेल्पिंग वर्ब होता है। वर्ब किसे कहते हैं, जैसे जाना, खाना, रहना, पीना, वर्ब में ING जोड़ेंगे, ऑब्जेक्ट ये स्कूल है। ठीक है, इतना आपको समझ आ गया कि नहीं, ये बताइए। अगर इतना नहीं समझ में आया तो आप लोग फिर से बोल सकते हैं कमेंट में, सब्जेक्ट वाज वर्ब, हेल्पिंग वर्ब, और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ये वर्ब है, ING वर्ब में लगाएंगे और ऑब्जेक्ट लगाएंगे। ठीक है, इतना आपको समझ आ गया होगा, आई होप। अब चलिए दोस्तों इसको ट्रांसलेशन करते हैं, और वाज कब लगेगा, वर्ब कब लगेगा, ये आप लोगों को बता देते हैं। ठीक है, अब देखिए दोस्तों वाज वर्ब कब लगेगा, जैसे ही, सी, इट, नेम, ही, सी, इट, नेम, ये सब आएगा तो दोस्तों आपका वाज लगेगा, WAS, और यहाँ पे I, वी, यू, दे, ये सब रहेगा तो आपका क्या लगेगा, वर्ब लगेगा। ठीक है, WERE। ठीक है दोस्तों, इतना आपको समझ में आ गया होगा। ये आपका क्या था, ये आपका दोनों सब्जेक्ट है, SUV सब्जेक्ट जिसको ये कहते हैं। ये सब पहला ही मतलब वह, या नेम, आई मतलब मैं, वी मतलब हम लोग, तुम, यू मतलब तुम, दे मतलब वे, ये सब आपका सब्जेक्ट है। ठीक है, और इसमें दोस्तों ये आई जो है, आई के संग वाज लगता है। ठीक है, आई के संग आपको वाज लगेगा, ये भी आपका ही, सी, इट, नेम, आई रहेगा। ठीक है, आई संग वाज लगता है, ठीक, आई वाज होता है। अब ये सब आएगा तब दे, वे, यू, ये सब रहेगा तो वर्ब लगेगा। ठीक है, इसमें आई नहीं रहेगा। ठीक, अब चलिए इसको इरेज करते हैं, इसको बनाकर देखिए दोस्तों। अब इसमें क्या है ये देखते हैं। ठीक है, सब्जेक्ट है वह है, तो वह का क्या हो जाएगा, ही हो जाएगा। ठीक, ही के संग क्या लगेगा, अभी आपको बताएं, ही के संग आपको क्या लगेगा, वाज लगेगा तो वाज हो गया। ठीक, अब वर्ब क्या है, जाना, गो हो गया। ठीक, अब गो में क्या है, ING जुटेगा तो गोइंग हो गया। कहाँ जा रहा है, स्कूल, गोइंग टू स्कूल, SCHOOL, ये आपका ट्रांसलेशन हो गया। ये आपका प्रेजेंट सॉरी पास्ट कंटीन्यूअस टेंस है। अगर यहाँ पे है होता तो प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस होता। ठीक, यहाँ है तो प्रेजेंट हो जाता, और था तो पास्ट है, था पास्ट और है प्रेजेंट। ठीक, अब देखिए दोस्तों ये आपका था अफर्मेटिव। अब इसका निगेटिव बताएंगे, फिर इंट्रागेटिव बताएंगे, फिर इंट्रागेटिव एंड निगेटिव बताएंगे, फिर आपका क्वेश्चन वर्ड बताएंगे, क्वेश्चन वर्ड विद बी निगेटिव, ये आपका इसमें रहेगा। ठीक है, तो वीडियो को पूरा देखिएगा तभी आपको ये समझ में आएगा। अफर्मेटिव में ये आपका हो गया साधारण वाक्य जो कि आप लोग बोलते हैं। अब अफर्मेटिव का निगेटिव जो कि नकारात्मक वाक्य क्या होता है, जैसे वह स्कूल नहीं जा रहा था, वह स्कूल नहीं जा रहा था, तो इसका क्या हो जाएगा। अब देखिए सब्जेक्ट यहाँ पर कुछ भी आ सकता है, तो आप लोग को ऐसे बनाना है, जो सब्जेक्ट आएगा उसके अनुसार वाज वर्ब लगाना है। ठीक है, अब जैसे वह स्कूल नहीं जा रहा था, ये आपका नकारात्मक जो कि आपको क्या कहते हैं, निगेटिव कहते हैं। ठीक, अब निगेटिव में क्या करेंगे, वाज वर्ब की जगह यहाँ पे वाज वर्ब के बाद में यहाँ पे नॉट लगा देंगे, फिर प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ING ऑब्जेक्ट। अब इसका क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट तो लिखा ही है, हेल्पिंग वर्ब वाज ही लिखा ही है, वाज के जस्ट बगल आपको नॉट लगा देंगे। ठीक है,
क्या लगा देंगे, नॉट। ये नॉट है ना, नॉट हो गया। अब वर्ब क्या है, जाना, तो गो। गो में क्या, आई एन जी, आई एन जी। ऑब्जेक्ट कहाँ जा रहा है, स्कूल, गो टू स्कूल। आई वॉज नॉट गोइंग टू स्कूल, मैं स्कूल नहीं जा रहा था, मैं स्कूल नहीं जा रहा था, ये आपका हो गया। अब इसका दोस्तों आप लोगों को बता दें ये इंट्रागेटिव क्या होता है, ये देख लीजिए। जैसे ये आपका निगेटिव था, अब इंट्रागेटिव में दोस्तों यहाँ क्या हो जाएगा, ये देखिए। इंट्रागेटिव में जैसे यहाँ पे क्या आ जाएगा, क्या, अब यही क्या आ गया ना, तो ये आपका इंट्रागेटिव हो गया, ठीक है। जैसे क्या वह स्कूल जा रहा था, अब ये नहीं हटा देंगे, ठीक। क्या वह स्कूल जा रहा था, इसका क्या हो जाएगा, ये जो हेल्पिंग वर्ब है दोस्तों, ये उठा के सब्जेक्ट के पहले ले आ जाएंगे, ठीक है, इंट्रागेटिव में, ठीक। इंट्रागेटिव में हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट को उठा के आगे लेते आएंगे, तो इसको इरेज कर देते हैं। अब देखिए इसमें क्या है, सब्जेक्ट ये था, सब्जेक्ट को हटा देंगे, पहले इंट्रागेटिव है तो वाज वर्ब लग जाएगा, वाज वर्ब हो गया, ठीक, वाज वर्ब हो गया, इतना आ गया। अब इसके आगे आपको प्लस सब्जेक्ट लगाना है, ठीक, फिर प्लस वर्ब लगाना है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, और वर्ब में आपको क्या जुटेगा, आई एन जी जुटेगा, और प्लस ऑब्जेक्ट हो जाएगा, ठीक। अब देखिए दोस्तों, जो कि आपका ये सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट को आप लोग देखेंगे तब आपको हेल्पिंग वर्ब लिखना है। अगर सब्जेक्ट आपका वह है तो हेल्पिंग वर्ब वाज, तुम है तो वर्ब लगेगा, ठीक है। अब देखिए सब्जेक्ट यहाँ पे वह है तो वाज लगाएंगे, वाज हो गया। अब सब्जेक्ट ही, आप देखिए वर्ब क्या है, जाना, गो, गो में क्या लग रहा है, आई एन जी, तो आई एन जी लगा दिए। प्लस ऑब्जेक्ट क्या है, स्कूल, तो यहाँ प्लस नहीं लगेंगे, गोइंग टू स्कूल हो जाएगा, एस सी एच डबल ओ एल, ये आपका क्वेश्चन वर्ड लग जाएगा, जो कि आपका ये दर्शाता है कि ये आपका इंट्रागेटिव है, ठीक। अब इंट्रागेटिव एंड निगेटिव, ये आपका इंट्रागेटिव था, अब इसे निगेटिव बताएंगे, ठीक। अब देखिए क्या हुआ, स्कूल नहीं जा रहा था, यहीं पर आ जाएगा नहीं जा रहा था। ये आप लोगों को समझाने के लिए एक ही ट्रांसलेशन लेकर चले हैं, जो कि एक ही सेंटेंस है। आप लोग यहाँ पर वह की जगह कोई भी सब्जेक्ट ला सकते हैं, ऑब्जेक्ट की जगह कोई भी ऑब्जेक्ट रख सकते हैं, वर्ब की जगह कोई भी वर्ब रख सकते हैं, ठीक है। अब चलिए नेक्स्ट बताते हैं, इंट्रागेटिव एंड निगेटिव। क्या हुआ, स्कूल नहीं जा रहा था, वाज वर्ब लगा, प्लस सब्जेक्ट लगा, अब सब्जेक्ट के जस्ट बगल आपको नॉट लगा देना है, क्या लगा देना है, नॉट, नॉट लगा दिए, प्लस और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म रहेगा, अब प्लस आई एन जी और ऑब्जेक्ट। अब देखिए क्या वह स्कूल नहीं जा रहा था, वाज हो गया, ही हो गया, सब्जेक्ट हो गया ही, अब नॉट है तो यहीं पे नॉट लिख देंगे। अब वर्ब गो, वर्ब में आई एन जी और टू स्कूल ऑब्जेक्ट, वाज ही नॉट गोइंग टू स्कूल, क्या हुआ स्कूल नहीं जा रहा था, ये आपका हो गया, वाज ही नॉट गोइंग टू स्कूल, क्या हुआ स्कूल नहीं जा रहा था, ये आपका इंट्रागेटिव हो गया, ठीक है दोस्तों। अब इंट्रागेटिव आपको समझ में आ गया होगा, ये आपका फार्मूला है, ये आपको याद में रखना होगा, ठीक, ये आपको फार्मूला बताते जा रहे हैं, ठीक है। आप क्वेश्चन वर्ड बताते हैं, क्वेश्चन वर्ड बताएंगे तब क्वेश्चन वर्ड एंड निगेटिव बताएंगे, क्वेश्चन वर्ड विद वे निगेटिव। अब क्वेश्चन वर्ड में क्या आएगा दोस्तों, ये देख लीजिए। जैसे अब देखिए क्वेश्चन वर्ड में क्या रहेगा, अब क्या नहीं आएगा, क्वेश्चन वर्ड में क्या नहीं आएगा, जैसे वह स्कूल क्यों जा रहा है, वह स्कूल कब जा रहा है, वह स्कूल कहाँ जा रहा है, ये सब क्यों कब कहाँ आए, तो ये आपको क्वेश्चन वर्ड, जैसे वह स्कूल क्यों जा रहा था, है आएगा तो आपको प्रेजेंट हो जाएगा, था आएगा तो आपका पास्ट हो जाएगा, ये आप लोग जान लीजिए, ठीक है। हम कहते हैं है तो आप लोग समझ जाना ये प्रेजेंट बता रहे हैं, और था कहेंगे तभी आप सबको पास्ट समझ आया, ठीक है। और है कभी कभी निकल जाता है, ठीक। अब देखिए वह स्कूल क्यों जा रहा था, तो जा रहा था, अब क्या आ गया, क्यों आ गया, तो ये वाज वर्ब प्लस सब्जेक्ट और नॉट, नॉट अभी हटा देंगे, ठीक, नॉट नहीं रहेगा इसमें, अब जब नहीं आएगा तब नॉट यहीं होगा, वर्ब में आई एन जी ऑब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट के जस्ट आगे आपका क्या हो जाएगा, क्वेश्चन वर्ड प्लस वाज वर्ब हो जाएगा, ठीक। क्वेश्चन वर्ड जिसको क्यों कब कहाँ कब ये सब आए तो क्वेश्चन वर्ड कहते हैं, तो इनकी मीनिंग पहले लिखी जाती है क्वेश्चन वर्ड। अब क्यों की मीनिंग पहले लिखी जाएगा, वाई हो जाएगा, वाई के बाद आप सब्जेक्ट को देखेंगे वह है तो वाज लगा देंगे, फिर आपका ये सब्जेक्ट ही है, अब नॉट यहीं पे नहीं है अभी। अब वर्ब क्या है, गो, वर्ब में आई एन जी गोइंग और ऑब्जेक्ट टू स्कूल, क्वेश्चन वर्ड लग जाएगा। वाई वाज ही गोइंग टू स्कूल, वह स्कूल क्यों जा रहा था, वह स्कूल क्यों जा रहा था, वाई वाज ही गोइंग टू स्कूल, वह स्कूल क्यों जा रहा था। अगर कहते हैं वह स्कूल कब जा रहा था, तो व्हेन वाज ही गोइंग टू स्कूल, ये आप लोग कह सकते हैं। वह स्कूल कहाँ जा रहा था, तो वेयर वाज ही गोइंग टू स्कूल कह सकते हैं, ठीक है। अब देखिए इसका निगेटिव, क्वेश्चन वर्ड का निगेटिव देखिए, ठीक, वह स्कूल क्यों नहीं जा रहा था, तो आपको यहीं बताएं सब्जेक्ट के जस्ट बगल नॉट लगा देना है, और प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आई एन जी। वाई देखिए ये क्वेश्चन वर्ड वही है, क्यों वही है ना, तो वाई वाज ही, अब नहीं आ गया तो सब्जेक्ट के बगल में कोई भी रहेगा नहीं, यहाँ पर लिख देना है, मतलब नॉट लगा देना है, ठीक, या नॉट ही नॉट। वाई वाज ही नॉट गोइंग टू स्कूल, वह स्कूल क्यों नहीं जा रहा है, सॉरी जा रहा था, ठीक, वह स्कूल क्यों नहीं जा रहा था, ठीक है। अब अब ऐसे बात, जब वह स्कूल कब नहीं जा रहा था, कब आएगा तो यहाँ पे वेन लगा देंगे, क्या लगा देंगे, वेन हो जाएगा, WHEN वेन। अब कहाँ, तो वेयर हो जाएगा, WHERE वेयर, ये सब आपका क्वेश्चन वर्ड है, ठीक। तो ये वाला आपका सेंटेंस समाप्त हो गया। आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस
सॉरी प्रेजेंट का पूरा समाप्त हो गया चारों, और पास्ट का इंडेफिनिट भी पढ़ा चुके हैं, और ये कंटिन्यूअस था। अब इसी के बाद परफेक्ट बताएंगे, इस वीडियो में 2 रहेगा। ठीक, आपका कौन कौन कंटिन्यूअस रहेगा, पास्ट कंटिन्यूअस और पास्ट परफेक्ट रहेगा। ठीक है, अब चलिए पास्ट परफेक्ट चलते हैं। ये आपका समाप्त हो गया। तो आपको ये समझ में आया कि नहीं, आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा। अगर नहीं समझ में आया एक बार और वीडियो को रिपीट करके देख सकते हैं। ठीक है, अब चलिए आपको अगला बताते हैं, पास्ट परफेक्ट टेंस। ठीक है, चलिए पास्ट परफेक्ट टेंस बताते हैं। ठीक, इसको इरेज करते हैं। तो चलिए दोस्तों, आप देखते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस। ठीक है, पास्ट परफेक्ट टेंस होता क्या है? पास्ट परफेक्ट टेंस में आपको पहले लिख देते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस। ठीक, पास्ट परफेक्ट टेंस में क्या होता है? ये आपको जिन वाक्यों के अंत में चुका था, चुकी थी, चुके थे, या था, ये थी, ये थे, आपको आए तो आपको समझ जाना है ये आपका पास्ट परफेक्ट टेंस है। ठीक है, जैसे वह जा चुका था, तुम स्कूल जा चुके थे। ठीक है, ये सब आए तो आपको समझ जाना है कि पास्ट परफेक्ट टेंस है। ठीक है, तो चलिए एक एग्जांपल लेकर समझाते हैं क्या है। जैसे वह स्कूल जा चुका था, वह स्कूल जा चुका था, ये आपका एक एग्जांपल हो गया। ठीक, अब इस एग्जांपल में आपको पहले सब्जेक्ट होता है, फार्मूला बता देते हैं, प्लस हेड HAD प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट होता है। ये बहुत ही सिंपल है। ठीक, सब्जेक्ट हेड, हेल्पिंग वर्ब इसमें हेड रहेगा, चाहे आपका सिंगुलर नंबर हो चाहे प्लूरल नंबर। ही, सी, इट, नेम, आई, बी, यू, दे, आपका सिंगुलर प्लूरल दोनों के साथ आपका हेड लगेगा। ठीक है, और वर्ब का थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट। ठीक, अब चलिए बताते हैं। सब्जेक्ट क्या है? ही, तो ही लिख लेंगे, हेड लगा देंगे तुरंत, हेल्पिंग वर्ब। वर्ब क्या है? जाना, तो GO गो मतलब जाना, थर्ड फॉर्म GON, गॉन टू, ऑब्जेक्ट स्कूल SCHOOL। ये आपका पास्ट परफेक्ट टेंस हो गया, जो कि ही हैड गॉन टू स्कूल, वह स्कूल जा चुका था। ठीक, ये आपका फार्मूला था और ये आपका अफर्मेटिव था। ठीक, अब इसी का सेंटेंस। ठीक, ही हैड गॉन टू स्कूल, वह स्कूल जा चुका था, सॉरी यहाँ पे जा चुका था, जा चुका था। ठीक है, अब देखिए अगर निगेटिव आ जाए, वह स्कूल नहीं जा चुका था। ठीक, नहीं जा चुका था, तो आपको बता देना है हेल्पिंग वर्ब पे जस्ट बगल में आपको नॉट लगाना है। सभी प्रोसेस वही रहेगा। अब यहाँ पे नॉट लगा देंगे, प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म हो जाएगा, ही हैड नॉट गॉन टू स्कूल हो जाएगा। ठीक है, गो टू स्कूल, ही हैड नॉट गॉन टू स्कूल, वह स्कूल नहीं जा चुका था, वह स्कूल नहीं जा चुका था। ठीक है, अब इसी का कोई भी सेंटेंस हो ऐसे भी बनाता है, सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब फिर नॉट, वर्ब का थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट। अगर आपका इंटरगेटिव आ जाए तब आपका सब्जेक्ट भी चेंज हो सकता है, ऑब्जेक्ट भी चेंज होता है और वर्ब भी चेंज हो सकता है। चुका है, चुकी थी, चुका था, चुकी थी, चुके थे, ये आपका नहीं चेंज होगा। ये सब आए तो आपको समझ जाना है पास्ट परफेक्ट टेंस है ये। ठीक, अब चलिए इंटरगेटिव देख लेते हैं। निगेटिव भी हो गया, जैसे आप यहीं पे आ जाए, क्या आ जाए? क्या आ जाए, अभी उसमें बताए थे इंटरगेटिव। ठीक, यहीं पर आ जाए क्या, और नहीं हट जाए। ठीक, क्या हुआ? स्कूल जा चुका था, तो क्या लगाना है? ये हेड भी हट जाएगा यहाँ पे, तो हेड हेल्पिंग वर्ब आपको आगे हो जाएगा। ये अभी आपको बताए थे, तो हेड यहाँ हो जाएगा। ठीक, हेड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म फिर ऑब्जेक्ट हो जाएगा, तो आपको हेड यहीं पर पहले लिख देना है। तो हेड यहाँ हो गया, अब सब्जेक्ट ही है तो हम यहाँ पे हटा देंगे ये सब। ठीक, हेड ही, वर्ब का थर्ड फॉर्म गॉन टू स्कूल, क्या वह स्कूल जा चुका था, ये आपका इंटरगेटिव था। ठीक, ये हो गया, क्या वह स्कूल जा चुका था, हेड ही गॉन टू स्कूल, क्या तुम स्कूल जा चुके थे, तो यहाँ पे हेड रहेगा, यू रहेगा, गॉन टू स्कूल। ठीक, अब इसका इंटरगेटिव का निगेटिव बना देंगे, क्या वह स्कूल नहीं जा चुका था, नहीं आएगा तो सब्जेक्ट के जस्ट बगल में नॉट लगा के प्लस लिख देना है, वर्ब हैड ही नॉट हो जाएगा। ठीक, गॉन टू स्कूल, क्या वह स्कूल नहीं जा चुका था। ठीक, अब इसका आपका क्या आ जाएगा? क्वेश्चन वर्ड, जो कि आपको क्वेश्चन वर्ड बताएं, जैसे क्या, क्यों, कब, कहाँ, ये सब आए तो आपको क्वेश्चन वर्ड। तो इसको क्वेश्चन वर्ड के लिए ये सब आपको मिटाना पड़ेगा, ये क्या यहाँ पे मिटा देंगे। ठीक, वह स्कूल कब जा चुका था, कब लिख देंगे, वह स्कूल कब जा चुका था, तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा? क्वेश्चन वर्ड हो जाएगा। फिर आपका हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, फिर आपका वर्ब का थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। ये नॉट लगा है, अगर यहीं पे नहीं आ जाए, ये नहीं आ जाए, क्या वह स्कूल कब नहीं जा चुका था, आपका ये क्या हो गया? क्वेश्चन वर्ड, हेड, सब्जेक्ट, नॉट लगेगा, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट। अगर नहीं रहेगा तो आपको वैसे ही बना देगा, वेन लिख देंगे, WHEN, वेन हैड ही गॉन टू स्कूल, तब नहीं रहेगा, ये हटा दें थोड़ा, यहाँ पर नॉट हटा दें। वेन हैड ही गॉन टू स्कूल, वह स्कूल कब जा चुका था। अब इसका निगेटिव बनाना हो तो वह स्कूल कब नहीं जा चुका था, तो वेन हैड ही नॉट हो जाएगा, ये सब्जेक्ट जस्ट बगल नॉट गॉन टू स्कूल, वह स्कूल कब नहीं जा चुका था। ठीक है दोस्तों, ये आपका था इंटरगेटिव, जो कि आपका क्या क्या बताएं इसमें, अफर्मेटिव बताएं, अफर्मेटिव का निगेटिव बताएं, फिर आपका इंटरगेटिव बताएं, फिर इंटरगेटिव का निगेटिव बताएं, फिर आपका क्वेश्चन वर्ड बताएं, फिर क्वेश्चन वर्ड का निगेटिव बताएं। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 टाइप्स आपका सेंटेंस बताएं। ठीक है, तो ये आपका प्रेजेंट
का सभी समाप्त हो गया और पास्ट का इंडेफिनिट हो गया था, पास्ट का इसमें कंटीन्यूअस परफेक्ट है। ठीक है दोस्तों, तो आपका पास्ट का परफेक्ट और कंटीन्यूअस ये आपका परफेक्ट था, पास्ट परफेक्ट टेंस। ठीक, तो ये आपका समाप्त हो गया। अब आपका पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस चलेगा। ठीक है, अब इसको इरेज करते हैं। ठीक, चलिए तो दोस्तों अब देखते हैं पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, जो कि आपका पहचान होता है जिन वाक्यों के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे और इसमें आपका समय दिया रहेगा। तो आपको समझ जाना ये पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस है, जिसमें आपका समय दिया रहेगा पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस रहेगा। अगर था रहेगा, रहा था, रही थी, तो आपको समझ जाना है पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस है। ठीक है, तो आपको इसमें का एक एग्जांपल लेकर बताएंगे, तब उसमें का आपका फार्मूला बताएंगे, तब आपको सभी उसमें का प्रकार बताएंगे, नेगेटिव, इंट्रागेटिव, इंट्रागेटिव बिटवीन नेगेटिव, अफर्मेटिव सभी बताएंगे। ठीक है, चलिए आपको पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस बताते हैं। तो आपका ये हो गया पास्ट, ये हो गया परफेक्ट, ये हो गया कंटीन्यूअस, सॉरी पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस हो गया। ठीक, तो आपका पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, तो पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में जिन वाक्यों के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे और समय दिया हो, वे आपके पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस होते हैं। जैसे वह 2 घंटे से खेल रहा था, तो वह 2 घंटे से खेल रहा था, घंटा आ गया ना, तो आपको इसमें समझ आना है पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस है। देखिए वह 2 घंटे से खेल रहा था, वह 2 घंटे से खेल रहा था, तो ये आपका क्या आ गया, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस है। तो आपको इसमें क्या बनाना है, पहले फार्मूला सब्जेक्ट होता है, फिर प्लस आपका हेल्पिंग वर्ब हेड रहेगा। ठीक, प्लस आपको बीन लगेगा, BEEN। ठीक, हेड बीन प्लस वर्ब का फोर्थ फॉर्म, जिसको कहते हैं वर्ब का फर्स्ट में ING जुटा रहेगा। ठीक, ऑब्जेक्ट और फिर सिंस फॉर। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया होगा। तो सिंस फॉर, थोड़ा कैमरा इधर कर, ऑब्जेक्ट तक दिखाई दे रहा है। अब प्लस SINCE सिंस और फॉर FOR, या आप प्लस टाइम लिख सकते हैं TIME। ठीक, ये हो गया। तो आपको यह कैसे बनाना है ये देखिए, पहले इसका हम अफर्मेटिव बता रहे हैं, फिर से बता दें। सब्जेक्ट आपका ही है तो ही लिख दिए, हेल्पिंग वर्ब ये हेड बीन है तो हेड बीन लगा दिए। ठीक, अब देखिए वो वर्ब क्या है, खेलना, PLAY प्ले हो गया, प्ले में ING लगा दिए। ऑब्जेक्ट क्या है, मैदान में, तो इन द फील्ड हो जाएगा, FIELD फील्ड। अब देखिए कितने घंटे से आपका ऑब्जेक्ट हो गया, सिंस या फॉर लगा के टाइम लगाना है, तो इसमें टाइम 2 घंटा निश्चित हो गया, तो आपका फॉर FO, और फॉर कितने घंटे, 2, तो 2 हावर्स, HOURS हावर्स। ही हैड बीन प्लेइंग इन द फील्ड फॉर 2 हावर्स। ठीक है, ही हैड बीन प्लेइंग इन द फील्ड 2 हावर्स फॉर 2 हावर्स, आपको ये आपको लगा देना है। ठीक है दोस्तों, तो ये आपको समझ में आया कि नहीं, ये आप लोग पहले कमेंट करके बताइए, तब इसके आगे हम बताते हैं। ठीक, तो देखिए दोस्तों ये आपका अफर्मेटिव था। ठीक है, अगर आपका यहाँ पर निगेटिव आ जाए तो कैसे बनाना है, निगेटिव में आप लोग ध्यान रखिएगा, निगेटिव में सब्जेक्ट प्लस हेड के जस्ट बीच में आपको नॉट लगा देना है, हेड के जस्ट बीच में आपको नॉट लगा देना। जैसे यहाँ पे हेड प्लस नॉट हो जाएगा, फिर प्लस बीन और वर्ब का वैसे ही रहेगा। वह मैदान में 2 घंटे से नहीं खेल रहा है, इसका क्या हो जाएगा, तो इसका होगा ही हैड नॉट हो जाएगा, ही हैड नॉट हो जाएगा, सब्जेक्ट है ही हो गया। ठीक, अब यहाँ पे हेड हो जाएगा, फिर नॉट हो जाएगा, फिर बीन हो जाएगा, BEEN, और सब वैसे ही बनेगा। ठीक है, वही उतार देंगे। ठीक है दोस्तों, इतना आपको समझ में आ गया होगा। ही हैड नॉट बीन प्लेइंग इन द फील्ड फॉर 2 हावर्स, वह 2 घंटे से मैदान में नहीं खेल रहा है। ठीक है, या वह मैदान में 2 घंटे से नहीं खेल रहा है। ठीक है, ऐसे आप लोग कह सकते हैं। अब इसी का आपका इंट्रागेटिव आ जाए, तब क्या वह मैदान में 2 घंटे से खेल रहा है, अब क्या, सॉरी खेल रहा था, अगर है बोले हैं तो इसमें है नहीं रहेगा, सॉरी था रहेगा। ठीक है, किस लिए आपका पास्ट चला है, अगर प्रेजेंट होता तो है माना जाता। ठीक, अब देखिए आपको यहाँ पर लिख दें, क्या वह मैदान में 2 घंटे से खेल रहा था, तो आपका ये जो हेड है ये आगे आ जाएगा, हेड हो जाएगा। ठीक, अब ये मिट जाएगा, हेड नॉट ये मिट जाएगा। तब इसमें आपको कैसे क्या बनाना है ये देख लीजिए। ठीक, अब जब हेड आगे आ गया तो आपको हेड को पहले लिख देना होगा, फिर आपको सब्जेक्ट लिखना होगा। सब्जेक्ट क्या है, वह है तो ही लिख देंगे। ठीक, अब सब्जेक्ट के जस्ट बगल आपको बीन है तो बीन लिखेंगे, और फिर वर्ब का ING और ऑब्जेक्ट फील्ड और वैसे उतार देंगे। तो क्या हो जाएगा, क्या वह मैदान में 2 घंटे से खेल रहा था, तो हैड ही बीन प्लेइंग इन द फील्ड फॉर 2 हावर्स। ठीक, अब इसका निगेटिव देख लीजिए, आपका इंट्रागेटिव और इंट्रागेटिव का निगेटिव देख लीजिए। क्या वह मैदान में 2 घंटे से नहीं खेल रहा था, नहीं आ जाए तो अब यहीं पर सब आपका हेल्पिंग वर्ब। ठीक, हेल्पिंग वर्ब नहीं रहेगा दोस्तों, HB हेल्पिंग वर्ब ये आपका हो गया, प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट हो जाएगा और प्लस आपका बीन हो जाएगा। ठीक है, इतना हो गया। अब इसमें हैड ही नॉट बीन प्लेइंग इन द फील्ड फॉर 2 हावर्स, ये आपका हो जाएगा। ठीक है, इंट्रागेटिव का निगेटिव था। अब यहीं पे आ जाए आपका क्वेश्चन वर्ड। ठीक, आप क्वेश्चन वर्ड आ जाए तो उसको कैसे करेंगे, ये क्या मिटा देंगे। ठीक, यहाँ पे नहीं मिटा देंगे। ठीक, और यहाँ पे आपको ये सब रहने देंगे। ठीक, वह मैदान में 2 घंटे से क्यों खेल रहा है, क्यों खेल रहा था, सॉरी है नहीं था, तो आपका यहाँ क्वेश्चन वर्ड हो जाएगा। तो आपको क्यों का मीनिंग पहले लिखना पड़ेगा, वाई हो जाएगा, फिर आपका हेड रहेगा, फिर आपका सब्जेक्ट ही रहेगा, नॉट नहीं लगेगा इसमें, फिर सब्जेक्ट ही के बाद आपको ये हेड लगाना है, फिर सब्जेक्ट, फिर आपका बीन लग जाएगा। ठीक है, नॉट नहीं रहेगा, बीन प्लेइंग इन द फील्ड फॉर 2 हावर्स, ये आपका हो जाएगा। अगर आपको कब आ जाए तो यहाँ पर वेन लिख देना होगा और ऐसे पे लिख देना होगा।
कहाँ आ जाए तो वेयर लिख के हैड ही बीन प्लेइंग ऐसे उतार देंगे। अगर यहाँ पर वह मैदान में 2 घंटे से क्यों नहीं आ जाए तो नहीं खेल रहा था, तो आपको क्वेश्चन वर्ड हैड सब्जेक्ट नॉट लगा देंगे, तब आपको बीन लगाकर वही उतार देंगे। तो वाई हैड ही नॉट हो जाएगा बीन प्लेइंग इन द फील्ड फॉर 2 आवर्स। तो दोस्तों ये आपका सेंटेंस समझ में आया कि नहीं? ये आपका प्रेजेंट और पास्ट सभी का समाप्त हो गया, चारों 4 टेंस आपका समाप्त हो गया। अब आपका फ्यूचर का बचा है, ठीक है। तो चलिए दोस्तों देखिए आपका क्या है, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में आपका पहचान देखिए यहाँ पर लिख भी चुके हैं, ये नहीं कि आपको मौजवानी बता देंगे तो कहेंगे आपको लिख कर बताना चाहिए था, तो इसलिए हम पहले ही लिख कर आए हैं। देखिए इन वाक्यों के अंत में गा गी गे, जिन वाक्यों के अंत में गा गी गे आए आदि शब्द आते हैं, इस प्रकार के वाक्यों में कार्य का होना भविष्य काल में पाया जाता है। जैसे मैं आपको अब देखिए एग्जाम्पल एक ले लेते हैं। देखिए यहाँ पे एक एग्जाम्पल अफर्मेटिव का ले लिए हैं, ठीक है। जैसे मैं बाजार जाऊंगा, ठीक है, या मैं बाजार जाऊंगा ले लीजिए। अब देखिए एक एग्जांपल, मैं बाजार जाऊंगा, तो मैं बाजार जाऊंगा ये आ गया ना गा, जैसे वह जाएगा, तुम जाओगे, तुम स्कूल जाओगे, क्या तुम स्कूल जाओगे, ये सब आपका गा गी गे लास्ट में आएगा, तो आपको समझ जाना है दोस्तों ये फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में देखिए अब जैसे सब्जेक्ट मैं आ गया और हम आ गया, देखिए हम और मैं के साथ आपको सेल का उपयोग करना है और बाकी सभी सब्जेक्ट के साथ आपको विल का उपयोग करना है। जैसे ही सीट नेम आई बी यू दे आपको बताए थे, तो इसी में से आपको जो आई और वी होता है इसी के साथ आपको सेल का उपयोग करना है, ठीक है, और बाकी अन्य सब्जेक्ट के साथ आपको विल का उपयोग करना है, ठीक है। अब चलिए दोस्तों अब आगे इसको बता देते हैं, ठीक है। अब इसको इरेज कर दें। अब देखिए आपको इसमें आपका बताते हैं, पहले आपका फार्मूला बताएंगे तब आपको इसमें का सेंटेंस आपको बताएंगे कि आपको कैसे बनाना है, ठीक है। पहले आपका होता है सब्जेक्ट होता है, ठीक दोस्तों। अब आपका विल होता है एंड सेल होता है, क्या होता है, विल सेल, ठीक। ये आपका हेल्पिंग वर्ब है। सेल कब लगेगा, आई और वी के साथ, आपको सेल और बाकी सभी के साथ आपको विल लगेगा, प्लस आपका वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होगा दोस्तों, प्लस ऑब्जेक्ट हो जाएगा, ठीक है, और ईटीसी आपका हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए सब्जेक्ट विल सेल और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म एंड आपका ऑब्जेक्ट है। तो आपका सब्जेक्ट क्या है दोस्तों, इसमें सब्जेक्ट मैं है तो मैं आपको आई लिखेंगे। अब आई के संग विल लगाएं कि सेल लगाएं, आप लोग बताइए। अभी आपको बताए थे तो आई के संग आपको सेल हो जाएगा, ठीक है। और वर्ब क्या है, जाना, तो गो हो जाएगा। कहाँ जा रहा है, बाजार, तो गो टू मार्केट हो जाएगा, MARKET, ठीक है। ये आपका हो गया, आई सेल गो टू मार्केट, मैं बाजार जाऊंगा। ये आपका सिंपल सेंटेंस हो गया, अफर्मेटिव, आई सेल गो टू मार्केट, मैं बाजार जाऊंगा, ठीक है। ये आपका हो गया। अब चलिए इसका निगेटिव देखते हैं, इंट्रागेटिव देखते हैं, और इंट्रागेटिव एंड निगेटिव देखते हैं, क्वेश्चन वर्ड बिटवीन निगेटिव, ठीक है। इसको इरेज करते हैं आप। अब देखिए दोस्तों अगर इसी में हम बनाकर बता दें तो सही रहेगा ना, तो इरेज नहीं करना पड़ेगा ज़्यादा। अब अगर इसी का नहीं हो जाए, जैसे मैं बाजार नहीं जाऊंगा, अब यहीं पे आ जाए नहीं जाऊंगा, ये आपका क्या है, निगेटिव, तो आपको यहाँ पे निगेटिव हो जाएगा, ये निगेटिव हो गया, ठीक है, आपका निगेटिव है। अब निगेटिव में आपको सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब के जस्ट बगल में आपको नॉट लगता है, तो नॉट लगा देंगे, आपका निगेटिव हो गया, ठीक। अब देखिए सब्जेक्ट हो गया और नॉट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट हो गया, इतना ये हो गया, ठीक है। अब देखिए इसमें नॉट कहाँ लगेगा, सब्जेक्ट लिख लिए आई, और आपका हेल्पिंग वर्ब आई के साथ सेल हो गया, तब आपका नॉट है, तो अब यहाँ पे सेल के बाद जस्ट नॉट लगा देंगे, ठीक है, आई सेल नॉट। अब वर्ब क्या है, जाना, तो गो लगाएंगे, कहाँ, बाजार, गो टू मार्केट हो गया, तो आई सेल नॉट गो टू मार्केट, मैं बाजार नहीं जाऊंगा, या वह बाजार नहीं जाएगा, तो वह का ही हो जाएगा, विल नॉट गो टू मार्केट। आप लोग सब्जेक्ट चेंज करके आप लोग बना सकते हैं, ठीक है। अगर आप लोगों को समझ में आ गया तो आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा, ठीक है। अब चलिए इसका हम इंट्रागेटिव बताते हैं, इंट्रागेटिव कैसे होता है, ठीक है। अब इसको इरेज करते हैं। अब देखिए दोस्तों अगर इसी का इंट्रागेटिव आ जाएगा तो इंट्रागेटिव में आप लोग क्या करेंगे, ये देखिए निगेटिव है, अब देखिए निगेटिव का इंट्रागेटिव आ गया, यहीं पर इंट्रागेटिव हो गया। अब यहाँ पे आ जाएगा क्या, ठीक, क्या मैं बाजार जाऊँगा, नहीं मत लेना, अभी नहीं लोगे तो ये नहीं कट जाएगा, नॉट कट जाएगा, तो वही हो जाएगा, ये विल सेल आपका आगे आ जाता है सब्जेक्ट का, ठीक है। देखिए कैसे विल सेल कट गया, ठीक। अब देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, विल सेल, ठीक, प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट हो गया, ये आपका इंट्रागेटिव है जिसको कहते हैं प्रश्नवाचक वाक्य, ठीक है। अब देखिए विल सेल है, तो अब देखिए सब्जेक्ट हमारा क्या है, आई है, तो हम लोग क्या लिखेंगे, आई लिखेंगे, मार्केट को वैसे रखते हैं। अब देखिए मैं है ना, मैं के लिए आपको विल लगता है कि सेल, तो सेल लिख देंगे, ठीक। अब आपका सब्जेक्ट क्या है, आई, तो आई लिख देंगे, ठीक। वर्ब क्या है, जाना, तो गो, कहाँ, मार्केट, टू मार्केट हो गया। अब यहाँ क्वेश्चन वर्ड लगा देंगे, ठीक है, इतना हो गया।
विल सेल आपका अगर हेल्प आपका क्वेश्चन वर्ड है या इंट्रागेटिव आए तो आपको सब्जेक्ट के पहले आपको विल सेल हेल्पिंग वर्ड लिखना है, तब सब्जेक्ट, तब वर्ब, ऑब्जेक्ट। तो आपका आई के संग आपको सेल लगता है तो सेल लिखें, तब सब्जेक्ट आई लिखें, तब गो टू मार्केट हो गया। ठीक है दोस्तों, इतना आपको आई होप समझ में आ गया होगा। अब चलिए हम देखते हैं इसका निगेटिव क्या होता है। निगेटिव भी बहुत सरल है, जैसे यहाँ पर नहीं आ जाएगा तो क्या करना होगा, क्या मैं बाजार नहीं जाऊँगा, क्या मैं बाजार नहीं जाऊँगा, विल सेल प्लस सब्जेक्ट के बाद आपको नॉट लगता है। ठीक, क्या होता है, नॉट, सब्जेक्ट प्लस नॉट और प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और प्लस ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक है, तो सेल आई नॉट हो जाएगा यहाँ पर, सेल आई नॉट गो टू मार्केट, क्या मैं बाजार नहीं जाऊँगा। तो ऐसा पर ये हो गया इंट्रागेटिव एंड निगेटिव। अब इसी का दोस्तों अगर क्वेश्चन वर्ड आ जाए, जैसे क्या मैं बाजार क्यों जाऊँगा, मैं बाजार कब जाऊँगा, मैं बाजार कहाँ जाऊँगा, ये सब आ जाए तो कैसे करते हैं। ठीक, देखिए क्या को मिटा देंगे। ठीक, अब देखिए क्वेश्चन वर्ड आ गया, प्रश्नवाचक क्वेश्चन वर्ड, मैं बाजार कब जाऊंगा, कब जाऊंगा। ठीक है, मैं बाजार कब जाऊंगा ये आ जाए तो क्या करेंगे, अब देखिए इसका हम फार्मूला बना देते हैं। अब देखिए विल सेल ऐसे ही रहेगा, अब आगे आपका क्वेश्चन वर्ड हो जाएगा, प्लस विल सेल हो जाएगा, फिर सब्जेक्ट हो जाएगा, नॉट अभी नहीं लगेगा। अब सब्जेक्ट के जस्ट बाद आपको क्या हो जाएगा, वर्ब का ये प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट हो गया। तो आप कैसे करेंगे, क्वेश्चन वर्ड विल सेल, फिर सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। अब देखिए क्वेश्चन वर्ड का मतलब कब, कहाँ, कब, ये सब का मीनिंग पहले लिखा जाएगा। अब वेन अब पहले हो जाएगा, WHEN, वेन सेल आई नॉट नहीं रहेगा। ठीक, वेन सेल आई गो टू मार्केट, मैं बाजार कब जाऊंगा, वेन सेल आई गो टू मार्केट, ये आपका हो जाएगा मैं बाजार कब जाऊंगा। ठीक है, अब यहीं पे आपका जैसे वह बाजार कब जाएगा होता तो वेन विल ही गो टू मार्केट ऐसे कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए अब यहाँ पे जैसे मैं बाजार क्यों नहीं जाऊँगा, आगे जाए क्यों नहीं जाऊँगा तो क्या होगा, अब इसका देख लीजिए, मैं बाजार क्यों नहीं जाऊँगा, तो ये क्या हो जाएगा, अब वेन की जगह आपका क्या हो जाएगा, वाई हो जाएगा, क्या हो जाएगा, वाई हो जाएगा। देखिए WHY, और यहाँ सब्जेक्ट के जस्ट बगल में नॉट लग जाएगा। ठीक, नॉट और प्लस वर्ब, NOT, नॉट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट हो जाएगा। ठीक, अब देखिए क्वेश्चन वर्ड विल सेल सब्जेक्ट और नॉट और ऑब्जेक्ट हो गया। अब देखिए क्यों का पहले लिखेंगे वाई, अब देखिए मैं है तभी सेल लगाएं और सब्जेक्ट आपका मैं तो आई लगाएंगे, वाई सेल आई। अब नहीं का मीनिंग सब्जेक्ट के जस्ट बगल आपको नॉट लगा देना, गो टू मार्केट, तो वाई सेल आई गो टू मार्केट, मैं बाजार क्यों नहीं जाऊंगा, मैं बाजार क्यों नहीं जाऊंगा, वाई सेल आई नॉट गो टू मार्केट, मैं बाजार क्यों नहीं जाऊंगा। ठीक है दोस्तों, ये आपका फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस समाप्त हो गया और फ्यूचर कंटिन्यूअस चलेगा। ठीक है, अब चलिए इसको इरेज करते हैं और फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस बताते हैं। ठीक, तो देखिए दोस्तों अब आपको हम बताएंगे, क्या बताएंगे, आपका फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। फ्यूचर कंटिन्यूअस देखिए इसमें क्या होता है, इसका पहचान देख लेते हैं, तब इसका हम सेंटेंस देखेंगे। जिन वाक्यों के अंत में रहा होगा, रही होंगे, रहे होंगे, ता रहेगा, ती रहेंगे, ते रहेंगे शब्द आते हैं तो आपको फ्यूचर कंटिन्यूअस के वाक्य कहलाते हैं या शब्द का ट्रांसलेशन कहलाते हैं। ठीक है, या फ्यूचर कंटिन्यूअस कहलाते हैं। जैसे लड़के फुटबॉल खेल रहे होंगे, तो लड़के फुटबॉल खेल रहे होंगे, अब इसका क्या हो जाएगा दोस्तों, ये देख लीजिए, लड़के फुटबॉल खेल रहे होंगे, तो इसका पहले हम लोग फार्मूला लिख देते हैं। ठीक, फार्मूला लिखेंगे, और फार्मूला क्या होता है, सब्जेक्ट होता है, सब्जेक्ट हो गया। ठीक, प्लस विल होगा, सेल। अब इंडेफिनिट में आपका इतना ही था, अब इसमें बी हो जाएगा, बी हो जाएगा, और वर्ब का फोर्थ फॉर्म मतलब जो कि वर्ब का फर्स्ट में ING जुड़ेगा उसी फोर्थ फॉर्म कहते हैं, प्लस ऑब्जेक्ट हो जाएगा। ठीक, OBJ ऑब्जेक्ट। ठीक, अब इसका देखिए चलिए बना देते हैं, इसका ट्रांसलेशन क्या होगा ये देख लीजिए। द लड़के हैं ना, तो लड़के के लिए द बॉयज़ हो जाएगा, बहुत सारे लड़के हैं, द बॉयज़। अब विल लगाएंगे सेल तो विल हो जाएगा, विल बी हो जाएगा। वर्ब क्या है, खेलना, PLAY, प्ले में ING जुटेगा, ये फोर्थ फॉर्म हो गया। अब प्लस ऑब्जेक्ट फुटबॉल, FOOTBALL फुटबॉल हो गया। यही आपका आंसर हो गया, द बॉयज़ विल बी प्लेइंग फुटबॉल, लड़के फुटबॉल खेल रहे होंगे। ठीक है, ये आपका अफर्मेटिव था। अब यहीं में आपको निगेटिव बना दे, तो लड़के फुटबॉल नहीं खेल रहे होंगे, तो नहीं खेल रहे होंगे इसका क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट विल सेल। अब यहीं पर आपको नॉट लगाएंगे तब आपको बी लगाएंगे, विल सेल प्लस नॉट प्लस बी और प्लस वर्ब का फोर्थ फॉर्म और ऑब्जेक्ट हो गया, तो द बॉयज़ विल नॉट बी हो जाएगा, विल नॉट बी प्लेइंग फुटबॉल, द बॉयज़ विल नॉट बी प्लेइंग फुटबॉल, ये हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब देखिए इसका इंट्रागेटिव क्या होता है ये देखिए। ठीक है, चलिए इंट्रागेटिव देखिए इसका कैसे होगा। इंट्रागेटिव में क्या आगे आ जाता है,
तो क्या लड़के फुटबॉल खेल रहे होंगे, ये आपका हो गया इंट्रागेटिव। ठीक है, अब इंट्रागेटिव में क्या होता है दोस्तों, फार्मूला ये देख लीजिए। इंट्रागेटिव में आपका बहुत ही सिंपल है, ये आपका सब्जेक्ट के आगे आपका हेल्पिंग वर्ब चला आता है सभी। ठीक है, देखिए इसको भी मिटा देते हैं। देखिए आपका विल शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस वी प्लस वर्ब का फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है दोस्तों, और ETC। ठीक, इंट्रागेटिव हो जाएगा, यहाँ क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। अब देखिए क्या लड़के फुटबॉल खेल रहे होंगे, तो क्या लड़के हैं ना, तो विल है ना, तो विल का आपको पहले लिखना होगा। आपको सब्जेक्ट देखते हुए सब्जेक्ट को क्या है कि लड़के हैं, तो यहाँ क्या हो जाएगा, विल हो जाएगा। विल द बॉयज, अब सब्जेक्ट के बाद बी लगेगा, और वर्ब का फोर्थ फॉर्म प्ले, PLAYING, प्लेइंग फोर्थ फॉर्म हो गया, और फुटबॉल FOOTBALL, फुटबॉल हो गया। ठीक है, क्वेश्चन मार्क लगा दिए। विल द बॉयज बी प्लेइंग फुटबॉल, क्या लड़के फुटबॉल खेल रहे होंगे। अगर यहीं पर नहीं आ जाता तो इसी तरह क्या लगाते हैं, अब सब्जेक्ट के जस्ट बगल में आपको नॉट तब भी प्लस नॉट तब भी हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, प्लस बी हो जाएगा। अब यहीं पर क्या होगा, विल द बॉयज नॉट बी हो जाएगा, नॉट बी हो जाएगा, प्लेइंग फुटबॉल। ठीक है, ये आपका इंट्रागेटिव का निगेटिव भी हो गया। ठीक है दोस्तों, अब इसको इरेज करते हैं। अब यहाँ क्वेश्चन वर्ड बताएंगे क्या, अब इसको इरेज करेंगे तब क्वेश्चन वर्ड बताएं, तब आपको समझ में आएगा। ठीक, आप देखिए क्वेश्चन वर्ड में क्या आ जाएगा दोस्तों, ये देख लीजिए क्वेश्चन वर्ड में। ठीक, लड़के फुटबॉल क्यों खेल रहे होंगे, क्यों खेल रहे होंगे या कब खेल रहे होंगे, कहाँ खेल रहे होंगे, ये सब वाक्य आएगा। तो यहाँ क्वेश्चन वर्ड हो जाएगा, फिर प्लस विल शैल, फिर सब्जेक्ट, फिर आपका क्या होगा, बी हो जाएगा, सब्जेक्ट बी, वर्ब का फोर्थ फॉर्म ऑब्जेक्ट। अब लड़के फुटबॉल, तो पहले क्वेश्चन वर्ड है तो क्वेश्चन वर्ड पहले लिखेंगे, वाई हो जाएगा, वाई के बाद विल शैल लगाएंगे तो विल लगाएंगे, इसमें सब लड़के हैं, तो अब फिर अब सब्जेक्ट द बॉयज हो गए। अब देखिए बी लगा दिए, प्लेइंग फुटबॉल, ये आपका वैसे ही हो गया। ये आपका था क्वेश्चन वर्ड का, सिंपल था। अब देखिए अब क्वेश्चन वर्ड का निगेटिव, क्यों नहीं खेल रहे होंगे, ये आ जाए तो अब यहीं पे सब्जेक्ट के जस्ट बगल में आपको नॉट लिख देना होगा, प्लस बी हो गया। अब इसमें देखिए वाई विल द बॉयज नॉट बी हो जाएगा, नॉट बी प्लेइंग फुटबॉल, लड़के फुटबॉल क्यों नहीं खेल रहे होंगे, वाई विल द बॉयज नॉट बी प्लेइंग फुटबॉल। ये अब देखिए आपका आ गया फ्यूचर परफेक्ट टेंस। फ्यूचर परफेक्ट टेंस का परिभाषा क्या होता है, मतलब कि पहचान क्या होता है, ये देख लीजिए। फ्यूचर परफेक्ट टेंस का पहचान क्या होता है, ये देख लीजिए। ठीक है दोस्तों, पहचान में हम लिख दिए हैं, जिन वाक्यों के अंत में चुकेगा, चुकेगी या चुकेंगे या चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे, ठीक, या लिया होगा, दिया होगा, किया होगा आदि शब्द आते हैं, तो उसे हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस कहते हैं। ठीक है, ये आप लोग कॉपी में लिख लीजिएगा। जिन वाक्यों के अंत में चुकेगा, चुकेगी, चुकेंगे या चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे या लिया होगा, दिया होगा, किया होगा, ये सब आपके वाक्य के लास्ट में आपको आएंगे तो आप लोग समझ जाइएगा ये आपका फ्यूचर परफेक्ट टेंस है। तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस का एक हम उदाहरण लेकर तब आपको समझाते हैं। ठीक है, जैसे में एक अफर्मेटिव ले लेते हैं, जैसे वह स्कूल जा चुका होगा, वह स्कूल जा चुका होगा। अब देखिए दोस्तों इसका क्या होगा, ये ट्रांसलेशन ये आपको बताएंगे। ठीक है, अब इसमें आपको पहले हम फार्मूला बताते हैं तब आपको इसका ट्रांसलेशन करके बताएंगे। ठीक है, इतना आपको समझा। अब देखिए इसका फार्मूला क्या होता है, पहले आप लोग जानते हैं सब्जेक्ट होता है। ठीक है, इतना तो आपको पता है, सब्जेक्ट होता है प्लस, अब विल शैल, विल शैल किसके किसके संग लगता है ये भी आप लोगों को बता दिए थे। ठीक, अब प्लस हैव लगेगा, HAVE, प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट हो जाएगा। ठीक, ये आपका फार्मूला हो गया। तो इसी फार्मूले के अनुसार आपको ट्रांसलेशन बनाना है। अब देखिए सब्जेक्ट क्या है, वह है, तो वह का मीनिंग क्या होता है, ही होता है। ठीक, अब ही संग विल लगेगा कि शैल, विल लगेगा तो विल लिख देते हैं, विल। अब हैव हो जाएगा, HAVE, हैव। और वर्ब क्या है, जाना, तो गो मतलब जाना, GONE, गॉन हो जाएगा थर्ड फॉर्म। कहाँ जाना, स्कूल, गॉन टू स्कूल हो जाएगा, SCHOOL। ठीक है, ये आपका ट्रांसलेशन भी हो गया। ये क्या था, अफर्मेटिव था। ठीक है दोस्तों, ये आपका अफर्मेटिव था। अब इसी का हम निगेटिव बना दें तो वह स्कूल नहीं जा चुका होगा, वह स्कूल नहीं जा चुका होगा। ठीक है, अगर आ जाए यहाँ पे वह स्कूल नहीं जा चुका होगा तो इसको कैसे करेंगे, तो आपको सब्जेक्ट विल शैल, अब यहीं पे नॉट लगा के तब हैव लगा देना है। ठीक है, इसको इरेज कर देते हैं। विल शैल प्लस नॉट प्लस हैव, HAVE, और प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट हो गया। अब देखिए इसमें ही विल नॉट हो जाएगा, यहाँ पे ही विल नॉट हैव
गॉन टू स्कूल, वह स्कूल नहीं जा चुका होगा। ही विल नॉट हैव गॉन टू स्कूल, वह स्कूल नहीं जा चुका होगा। ठीक है दोस्तों, अब देखिए इसका निगेटिव भी हो गया, अफर्मेटिव का निगेटिव ये था। अब हम क्या बताएंगे, इंट्रागेटिव। ठीक है दोस्तों, क्या बताएंगे, इंट्रागेटिव। तो इंट्रागेटिव देखिए अब कैसे होगा, ये देख लीजिए। ठीक, इंट्रागेटिव मतलब प्रश्नवाचक वाक्य। अब यहाँ में आपको प्रश्न लग जाएगा। ठीक है, तो इसको इरेज कर दें नॉट को। अब यहाँ लगा दें क्या वह स्कूल जा चुका होगा, ये आपको प्रश्न पूछने वाला हो गया, प्रश्नवाचक वाक्य, क्वेश्चन वर्ड लगा देंगे। ठीक, अब देखिए इसमें क्या करना है, ये जो हेल्पिंग वर्ब है इसी को आपको आगे कर देना है। ठीक है, इसमें फार्मूला में आपको क्या चेंजेस करना है, देखिए सब्जेक्ट को मिटा देंगे, विल सर को मिटा देंगे, नॉट को मिटा देंगे, पूरा मिटा दें, तब आपको समझ में आएगा। ठीक, ठीक है दोस्तों। अब देखिए इसमें हम आगे क्या करेंगे, ये देखिए विल सेल, फिर आपका प्लस सब्जेक्ट होगा, फिर आपका हैव होगा, फिर आपका वर्ब का थर्ड फॉर्म होगा, फिर आपका ऑब्जेक्ट होगा। ठीक है, और ईटीसी हो जाएगा। ठीक, अब देखिए ये आपका इंट्रागेटिव विल सेल आपका आगे आ जाता है, तब सब्जेक्ट आता है, तब हेल्पिंग वर्ब में हैव आएगा, वर्ब का थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट। अब इसको क्या बनाएंगे, अब देखिए वह है ना, पहले आपको सब्जेक्ट देखना होगा कि वह है, तो उसके अनुसार विल सेल लगाएंगे। अगर यहाँ पे मैं होता तो आपको सेल आगे लिखते हैं, वह है तो विल लिखेंगे, तो यहाँ पे विल हो जाएगा, सब्जेक्ट ही हो जाएगा और हैव हो जाएगा। ठीक, वर्ब जाना, GONE गॉन हो जाएगा, वर्ब का थर्ड फॉर्म, कहाँ जा रहा है, स्कूल, गॉन टू स्कूल, SCHOOL स्कूल, ये क्वेश्चन वर्ड। ठीक है, विल ही हैव गॉन टू स्कूल, क्या वह स्कूल जा चुका होगा, क्या वह स्कूल जा चुका होगा। विल, देखिए विल ही हैव गॉन टू स्कूल, आपको पहले विल लगाना है, हैव नहीं लगाना। विल के बाद पहले सब्जेक्ट आएगा, ही आएगा, तब हैव लगाना है, तब गॉन टू स्कूल हो जाएगा। ठीक है, आपको विल ही हैव गॉन टू स्कूल, ये इंट्रागेटिव। अब इंट्रागेटिव का निगेटिव क्या होगा, क्या वह स्कूल नहीं जा चुका होगा। अब आ जाए नहीं जा चुका होगा, अब नहीं आप कहाँ लगाएंगे, अब जस्ट सब्जेक्ट के जस्ट बगल में आपको नॉट लगा देना है। ठीक है, अब इसको इरेज करते हैं। अब देखिए प्लस सब्जेक्ट हो गया, प्लस नॉट हो गया, प्लस हैव हो गया और वर्ब का थर्ड फॉर्म। तो अब इसको क्या बनाएंगे, विल ही नॉट हैव हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, विल ही नॉट हैव हो जाएगा, तो सब्जेक्ट के बाद नॉट लगेगा, अब फिर हैव हो जाएगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, विल ही नॉट हैव गॉन टू स्कूल, क्या वह स्कूल नहीं जा चुका होगा, ये आपका ट्रांसलेशन हो जाएगा, विल ही नॉट हैव गॉन टू स्कूल, क्या वह स्कूल नहीं जा चुका होगा। अब देखिए दोस्तों, अब ये इंट्रागेटिव का निगेटिव हो गया। अब आपको क्वेश्चन वर्ड बताते हैं, जो आपको प्रश्नवाचक वाक्य होता है, जैसे वह स्कूल कहाँ जा चुका होगा, ऐसे पाएगा क्वेश्चन, और वह स्कूल कब जा चुका होगा, ये आ जाएगा। अब देखिए नहीं, पहले मिटा देंगे, देखिए वह स्कूल कहाँ जा चुका होगा, या वह स्कूल कब जा चुका होगा। ठीक, अब हम इसमें क्या करते हैं, क्वेश्चन वर्ड में आपको क्वेश्चन वर्ड की मीनिंग पहले लिखते हैं। यहाँ पे सब्जेक्ट में आप यहाँ फार्मूला में क्वेश्चन वर्ड प्लस विल सेल, फिर प्लस सब्जेक्ट, फिर नॉट रहेगा तो नॉट लगाएंगे, नहीं है तो नहीं अभी लगाएंगे, अभी प्लस लिख देंगे, है वर्ब का थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट। अब देखिए क्वेश्चन वर्ड ये आपका फार्मूला है। ठीक है, ये फार्मूला है इधर। क्वेश्चन वर्ड मतलब कब की मीनिंग लिख लेंगे, वेन लिख लेंगे। ठीक है, वेन। अब देखिए विल लगाएंगे, सेल विल है, ही के संग विल, तो ही रहेगा, सब्जेक्ट आपका ही है, नॉट हटा देंगे, अभी नहीं लगाएंगे, हैव है तो हैव, वर्ब का थर्ड फॉर्म गॉन टू स्कूल, ऑब्जेक्ट भी हो गया। अगर यहीं पे आ जाए वह स्कूल कब नहीं जा चुका होगा, या वह स्कूल क्यों नहीं जा चुका होगा, ये देख लीजिए। ठीक है, अब इसका क्वेश्चन वर्ड एक चेंज भी कर देते हैं, जैसे अब यहाँ पे क्यों नहीं जा चुका होगा, क्यों नहीं। अब ये देखिए आपका क्यों नहीं आ जाए तो कैसे करना है, अब यहाँ पे क्यों नहीं की जगह अब वेन है ना, तो वेन को आपको काट देंगे। अब देखिए यहाँ पे आपको नॉट लगा देंगे, सब्जेक्ट के जस्ट बगल नॉट हो जाएगा, फिर प्लस हैव हो जाएगा। अब क्वेश्चन वर्ड क्या है, वाई, तो वाई लिख देंगे, वाई विल ही नॉट हैव गॉन टू स्कूल, वह स्कूल क्यों नहीं जा चुका होगा, वाई विल ही नॉट गॉन टू स्कूल, वह स्कूल क्यों नहीं जा चुका होगा। तो ये था आपका फ्यूचर परफेक्ट टेंस। क्या था, फ्यूचर परफेक्ट टेंस का अफर्मेटिव, निगेटिव, इंट्रागेटिव, इंट्रागेटिव एंड निगेटिव, क्वेश्चन वर्ड बिटवीन निगेटिव, आपका इसमें सब बता चुके हैं दोस्तों। अब चलते हैं आपको लास्ट लेकर फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। इस पूरे 12 टेंस का आपका लास्ट है फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। चलिए दोस्तों, ये आपको समझ में आ गया होगा, उतार लीजिएगा। अब इसको हम इरेज करते हैं, तब आपको अगला टेंस बताते हैं, फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। ठीक है, इसको इरेज करते हैं। तो देखिए दोस्तों, आपका आ गया, क्या आ गया, फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस ये आपका लास्ट है, जो कि इस टेंस का लास्ट है। पहचान देखते लेते हैं, जिन वाक्यों के अंत में रहा होगा, रही होंगे, रहे होंगे, और आपका समय भी दिया रहेगा। देखिए, जिन वाक्यों के अंत में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे आदि शब्द आते हैं, और साथ में ही आपका काम शुरू होने का समय भी दिया जाता है, उसको आपको फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस कहते हैं। जैसे आप लोग एक वाक्य ले सकते हैं, वह 2 घंटे से पढ़ रहा है, वह 2 घंटे से पढ़ रहा होगा, तो आप लोग एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे अफर्मेटिव का एक ले लेते हैं, वह 2 घंटे से हिंदी पढ़ रहा होगा, वह 2 घंटे से कोचिंग पढ़ रहा होगा, वह 2 घंटे से खेल रहा होगा, तुम बाजार कितने घंटे से गए होगे, ये सब आपको आएगा। समय भी दिया रहेगा, रहा होगा, रही होंगे, ये भी रहेगा। ठीक है, अब इसका आप लोग फॉर्मूला देख लेते हैं। सब्जेक्ट हो जाएगा प्लस विल सेल
प्लस अब उसमें था हैव, परफेक्ट में हैव था, अब इसमें हैव बीन हो जाएगा, BEEN विन। अब आपका वर्ब का फर्स्ट फॉर्म में आपका ING जुटेगा जिसको हम करते हैं फोर्थ फॉर्म, प्लस ऑब्जेक्ट हो जाएगा, फिर प्लस सिंस SINCE सिंस या फॉर FOR, आपका प्लस टाइम जो रहेगा वो जान लीजिए, सिंस फॉर लगा के आपको टाइम लिख देना है। ठीक है, कहाँ तक दिख रहा है, ये दिख रहा है प्लस टाइम TIME। ठीक है, इतना आपका यह फार्मूला हो गया। ठीक है दोस्तों, अब देखिए वह 2 घंटे से हिंदी पढ़ रहा होगा, तो आपका सब्जेक्ट विल हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, हेल्पिंग वर्ब इतना है, वर्ब का फोर्थ फॉर्म ऑब्जेक्ट और सिंस फॉर लगा के आपको टाइम लगा देना। जैसे सब्जेक्ट आपका क्या है, वह है तो ही, अब ही के संग आपको विल लगेगा, ही विल हो गया। अब हैव लगेगा HAVE हैव, फिर बीन लगेगा BEEN हैव बीन हो गया। वर्ब क्या है, पढ़ना, READ रीड, तो रीडिंग हो जाएगा, ING रीडिंग। अब देखिए क्या पढ़ रहा है, हिंदी, तो ही विल हैव बीन रीडिंग हिंदी, HINDI हिंदी। ठीक है, फॉर FOR। अब देखिए ऑब्जेक्ट भी हिंदी हो गया, अब सिंस या फॉर लगाएंगे, फॉर टाइम दिया है 2 घंटे, फॉर 2 हावर्स, 2HOURS हावर्स। ठीक है दोस्तों, ये आपका हो गया ही विल हैव बीन रीडिंग हिंदी फॉर 2 हावर्स, वह 2 घंटे से हिंदी पढ़ रहा होगा, ये आप लोग कह सकते हैं। ठीक है, इतना आपको समझ में आया तो आप लोग जल्दी से उतार लीजिए इसको, तब इसका निगेटिव बताएं, इंट्रागेटिव एंड निगेटिव, क्वेश्चन वर्ड भी निगेटिव। ठीक है दोस्तों, अब देखिए दोस्तों आपका निगेटिव बताते हैं, अफर्मेटिव एंड निगेटिव। अफर्मेटिव का आप लोग निगेटिव, वह 2 घंटे से हिंदी नहीं पढ़ रहा है, वह 2 घंटे से हिंदी नहीं पढ़ रहा है, तो इसमें क्या होगा, सब्जेक्ट रहेगा, विल सेल रहेगा। अब यहीं पे आपको नॉट हो जाएगा, तब विल नॉट के बाद हैव बीन रहेगा। ठीक है, प्लस नॉट हो जाएगा और प्लस हैव बीन हो जाएगा, तो इसको कैसे लगेंगे, ही विल नॉट आप क्या लगाएंगे, ही विल नॉट हैव बीन रीडिंग हिंदी फॉर 2 हावर्स। ठीक है, ही विल नॉट हैव बीन रीडिंग हिंदी फॉर 2 हावर्स, वह 2 घंटे से हिंदी नहीं पढ़ रहा होगा। ठीक है, ये आपका ट्रांसलेशन हो गया। अब देखिए आपका इसका इंट्रागेटिव क्या होता है वो देख लीजिए। ठीक है दोस्तों, इंट्रागेटिव में आपको इसको कैसे बनाना है वो देखिए। अब इंट्रागेटिव देख लीजिए क्या होता है, ये देखिए, जैसे यहाँ पे आ जाए क्या आ जाए और आपका ये नहीं मिट जाएगा। ठीक है, क्या वह 2 घंटे से हिंदी पढ़ रहा होगा, आपका क्वेश्चन वर्ड, तो क्वेश्चन वर्ड लगा देंगे, तो इसमें क्या होगा, ये आपका सब्जेक्ट हट जाएगा। ठीक है दोस्तों, सब्जेक्ट हट के आपको विल सेल हो जाएगा, तब उसके बाद आपका सब्जेक्ट लगेगा। इसको इरेज कर देते हैं ताकि आप लोगों को और अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक, अब देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, विल सेल, और विल सेल हो गया, प्लस सब्जेक्ट हो गया SUB, प्लस हैव हो गया HAVE हैव, प्लस हैव बीन रहेगा। ठीक है, हैव बीन प्लस आपका ऑब्जेक्ट वैसे रहेगा। अब देखिए ये इंट्रागेटिव है, इसलिए विल सेल आपका पहले आ गया, तब हैव बीन और वैसे ही रहेगा। तो इसको कैसे बनाएंगे दोस्तों, ये देख लीजिए। अब इसको इरेज करते हैं, इतना इसको इरेज कर देंगे। ठीक, अब देखिए क्या है, विल है, आप लोग क्या देखेंगे, सब्जेक्ट को देखते हुए विल सेल लिखेंगे, तो आपको विल है, ही है तो विल लिखेंगे। अब सब्जेक्ट क्या है, ही है तो ही लिख दिए। ठीक, अब ही के बाद आपको क्या लगाना है, फिर हैव बीन लगाना है, तो आपको HAVE हैव बीन हो गया। अब बीन के बाद वर्ब का ING रीडिंग हो गया, ऑब्जेक्ट हिंदी हो गया फॉर 2 हावर्स, वैसे ही हो जाएगा, विल ही हैव बीन रीडिंग हिंदी फॉर 2 हावर्स, क्या वह 2 घंटे से हिंदी पढ़ रहा होगा, तो इसका क्या हो जाएगा, विल ही हैव बीन रीडिंग हिंदी फॉर 2 हावर्स। अब देखिए इंट्रागेटिव एंड निगेटिव कैसे बताएंगे, ये देख लीजिए। ठीक है, क्या वह 2 घंटे से हिंदी नहीं पढ़ रहा होगा, अब आ गया नहीं पढ़ रहा होगा, यहाँ क्वेश्चन वर्ड ऐसे लगा देना है। ठीक, अब देखिए नहीं आ गया ना, तो विल सेल प्लस सब्जेक्ट, अब यहीं पे आपको नॉट लगा के तब हैव लिख लेना है, प्लस नॉट हो जाएगा और प्लस हैव हो जाएगा, हैव बीन हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ क्या लिखना है, विल ही नॉट हैव। ठीक दोस्तों, विल ही नॉट हैव बीन, अब वही सब उतार देंगे, हो गया विल ही नॉट हैव बीन रीडिंग हिंदी फॉर 2 हावर्स। ये आपका क्या था, इंट्रागेटिव का निगेटिव, क्या वह 2 घंटे से हिंदी नहीं पढ़ रहा होगा, विल ही नॉट हैव बीन रीडिंग हिंदी फॉर 2 हावर्स। ठीक है, अब देखिए आपका क्वेश्चन वर्ड क्या होता है वो आपको बताते हैं। क्वेश्चन वर्ड में जैसे क्या, कब, कहाँ, कौन, ये सब आते हैं। ठीक है, अब इसको इरेज करते हैं, क्वेश्चन वर्ड बताते हैं। ठीक है दोस्तों, अब देखिए अब क्वेश्चन वर्ड में क्या होता है, ये देखिए। अब क्वेश्चन वर्ड में आपको विल सेल के, अब इधर क्वेश्चन वर्ड आ जाएगा। ठीक है, प्लस अब विल सेल होगा, जैसे वह 2 घंटे से हिंदी क्यों पढ़ रहा होगा, तो आपका क्वेश्चन वर्ड आ गया, फिर प्लस ये विल सेल, फिर सब्जेक्ट। अब नॉट अभी नहीं लगाएंगे तो नॉट को मिटा देंगे। ठीक है, सब्जेक्ट के बाद हैव बीन हो जाएगा, वैसे ही हो जाएगा। अब यहाँ पर भी नॉट हटा देंगे। ठीक है दोस्तों, अब देखिए क्वेश्चन वर्ड क्या है, क्यों है, तो यहाँ पे वाई लिख देंगे, WHY, तो वाई विल ही हैव बीन रीडिंग हिंदी फॉर 2 हावर्स, वह 2 घंटे से क्यों हिंदी पढ़ रहा है, तो ये हो जाएगा। ठीक है, वाई विल ही हैव बीन रीडिंग हिंदी फॉर 2 हावर्स। ठीक है दोस्तों, अब देखिए अगर आ जाए क्वेश्चन वर्ड का निगेटिव आ जाए, वह 2 घंटे से हिंदी क्यों नहीं पढ़ रहा है। ठीक है,
सॉरी पढ़ रहा होगा, वह 2 घंटे से हिंदी क्यों नहीं पढ़ रहा होगा। तो आपको क्वेश्चन वर्ड विल सेल लगाकर प्लस सब्जेक्ट लगाकर अब यहीं पर नॉट लगा देंगे, प्लस नॉट पे प्लस हैव बीन और वैसे ही उतार देंगे। ठीक है, तो वाई विल ही नॉट हो जाएगा, फिर हैव बीन रीडिंग हिंदी फॉर 2 आवर्स। ठीक है दोस्तों, ये आपका लास्ट था, ये हो गया। वाई विल ही नॉट हैव बीन रीडिंग हिंदी फॉर 2 आवर्स। ठीक है, वह 2 घंटे से हिंदी क्यों नहीं पढ़ रहा होगा। ठीक है, ये आपका हो गया। तो ये आपका वीडियो कैसे लगा दोस्तों, कमेंट में जरूर बताइएगा। ये आपका लास्ट था जो कि आपका पूरा टेंस बता चुके हैं, आपका प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर आपका चारों समाप्त हो गया। प्रेजेंट का इंडेफिनिट, प्रेजेंट का कंटिन्यूअस, प्रेजेंट का परफेक्ट कंटिन्यूअस और परफेक्ट भी आपका समाप्त हो गया। ठीक है, और पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस ये भी समाप्त हो गया। फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस ये आपका लास्ट है। ठीक है, तो दोस्तों यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा। ये आपका टेंस समाप्त हो गया। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।